हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मैं हूं आपका अपना किट्टू भैया उर्फ गौरव निमोदा सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं भैया क्लास 11th के मैथ्स के क्वार्टरली एग्जामिनेशन के वन शॉट के अंदर, जहां पे मैं आपको कंसेप्ट दूंगा, जहां पे मैं आपको पीवाईक्यूज भी कुछ प्रोवाइड करूंगा। आपको क्या करना, कैसे करना, पढ़ाई तरीका सब मैं बताऊंगा, उसको एक बार नोट डाउन कर लेना। उससे पहले जो बच्चा मुझे नहीं जानता, बेटा ये लिखा है मेरा नाम गौरव निमोदा, ये लिखा है मेरा नाम, और बच्चे मुझे प्यार से क्या बोलते हैं? गौरव निमोदा मेरा नाम है, बच्चे मुझे प्यार से बोलते हैं किट्टू भैया। बच्चे प्यार से बोलते हैं किट्टू भैया, ठीक है ना? ये मेरा नाम है और ये बच्चे मुझसे प्यार से बोलते हैं। अब मेरी बात सुनो, मैं आप सभी से एक बात बोल रहा हूं, आप उठा लेना, कॉपी उठा लेना। कॉपी उठाने के बाद जितने कंसेप्ट मैं बताता जाऊं, उन कंसेप्ट को बेटा नोट डाउन कर लेना, उन कंसेप्ट को नोट डाउन कर लेना बस। और मैं आपको यहां पे क्या प्रोवाइड करके देने वाला हूं, आप समझो, मैंने आपको लेके आया एमसीक्यूज लेके आया हूं और कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। आपको यह ध्यान देना, अगर एमसीक्यूज है तो आप ऐसा मत करना केवल आप एमसीक्यूज की तरह पढ़ो, आप ट्राई करना वहां पे कंसेप्ट समझने की कोशिश करना, भैया कंसेप्ट समझने की कोशिश करना, क्योंकि उसमें मैं आपको एमसीक्यूज के अंदर भी आपको कंसेप्ट समझा दूंगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो बता दूंगा। ये मत देखना कि केवल इसको मुझे एमसीक्यूज की तरह देखना है, केवल इसको ऐसा मत देखना कि मुझे इसको क्वेश्चन की तरह देखना है। आप ये करना कि आप प्रॉपर नोट्स बनाओ, चाहे वो एमसीक्यूज पूछ ले चाहे कंसेप्ट पूछ ले, आपको समझ में आना चाहिए। थोड़ा टाइम सेव करने के लिए भी मैंने एमसीक्यूज लेके आया, लेकिन वहां से मैं आपको कंसेप्ट भी समझा दूंगा, है ना? आपके पूरा चैप्टर कवर करा के दूंगा, है ना? आपका सबसे पहला चैप्टर कौन सा भैया? आपका सबसे पहला चैप्टर मैं आपको करा के दूंगा सेट्स। सेट्स के बाद मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सेकंड चैप्टर आपका रिलेशन एंड फंक्शन कवर करा के दूंगा। थर्ड नंबर के चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नो फंक्शन करा के देने वाला हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देने वाला हूं, है ना? फोर्थ नंबर के लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला चैप्टर, है ना? साथ में आपका एक आपका चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज, मैं आपका लीनियर इनइक्वालिटीज भी करा के दूंगा, है ना, इसी वीडियो के अंदर, है ना, लीनियर इनइक्वालिटीज। और लास्ट में मैंने आपसे बोला बाइनोमियल थ्योरम। इतने चैप्टर का मैं आपको क्विक रिवीजन करवाऊंगा, इतने चैप्टर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन देने वाला हूं। आप इनके कंसेप्ट जितने भी होंगे उतने नोट डाउन करते जाना मेरे साथ, और समझने की पूरी कोशिश करना। पूरा चैप्टर को मैं वन शॉट में समझा दूंगा, ए टू जेड चीजें आपके कवर करवा दूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और कुछ चीजें जो मैं आपसे बोलूंगा ये होमवर्क है, कुछ चीजें आप बेटा ये पढ़ लेना, उनको पढ़ लेना, आपका क्वार्टरली एग्जामिनेशन का पूरा पैरामीटर खत्म कर दूंगा। और कुछ चाहिए क्या? और कुछ चाहिए क्या? सब कुछ मिल रहा है, चलो आ जाओ। सबसे पहला चैप्टर सेट चैप्टर का पहला क्वेश्चन रहा। सभी बच्चों से एक ही बात बोलूंगा भैया, क्या कि आप वीडियो को पॉज करना और इसको देखना, क्या आंसर इसका सही आ रहा है क्या? वीडियो पॉज करना, आंसर सही आ रहा है क्या? आंसर सही आ गया तो अच्छी बात है, नहीं है तो जो कंसेप्ट में समझाऊंगा वो लिख लेना, ठीक है ना? अब यहां पे मैं समझाऊंगा देसी तरीके में। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे वो भी समझो। क्वेश्चन में उसने आपसे बोला है कि कौन सा इसमें सेट नहीं है, नॉट अ सेट और अ सेट दोनों पढ़ लेना। कौन सा इसमें से सेट नहीं है और कौन सा नहीं है ये बात कर रहा है। पहले समझ लो भैया, मैंने बोला सेट कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते ये समझो। अगर मैंने बोला अगर सबके मुंह से, या मतलब बोला सबका जहां पे आंसर एक जैसा निकले, सबका आंसर जहां पे सेम निकले उसको अपन सेट बोलते हैं, और जहां पे सबका आंसर अगर डिफरेंट निकले तो अपन उसको सेट नहीं बोलेंगे। अब समझने की कोशिश करो मैंने क्या बोला। अगर मैंने बोला कि बेटा पहला देखो क्या लिखा है, पहला मैंने लिखा है कलेक्शन ऑफ ऑल दी वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, अगर मैं किसी भी बच्चे को खड़ा करके पूछूंगा वो बोल देगा ई आई ओ यू, और हर बच्चे का आंसर सेम आएगा, तो मैंने बोल दिया बेटा ये वाला तो आपका सेट है। सेकंड नंबर के बोल रहा कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स इन अ ईयर हैविंग 30 डेज। पूरे मंथ बताना है, पूरे साल के अंदर जितने मंथ होते हैं जिनके अंदर 30 दिन होते हैं, जनवरी, फरवरी को छोड़ के मार्च, अप्रैल को छोड़ के मई, जून को जनवरी, तो जनवरी 31 का होता ही है। फरवरी की बात करें, फरवरी को भी हटाओ, मार्च हटाओ, अप्रैल, मई को छोड़ के जून, जुलाई को छोड़ के अगस्त, सितंबर को छोड़ के अक्टूबर, और ऐसे करके आपने देख लिया ये 3-4 मंथ ऐसे जहां पे आपके 30 डेज होते हैं, और हर एक बच्चे के मुंह से आंसर यही निकलेगा, कोई दूसरे का आंसर नहीं निकलेगा, मतलब ये भी आपका सेट है। अब ये देखना क्या बोल रहा, कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अब भैया मैंने उठाया भैया पिंकी को क्लास में से, मैं बोला ब्यूटीफुल फ्लावर्स का कलेक्शन बता जो गार्डन में, बोलेगी लोटस, बोलेगी लिली, बोलेगी चेरी, अलग अलग फ्लावर। और किसी और से पूछूंगा, लड़के से पूछूंगा, अरे साल कुछ नहीं चांदनी का ही फूल दे दो मुझे तो। मतलब यहां पे सबके मुंह से अलग अलग आंसर निकलेगा, जहां पे अलग अलग आंसर निकले वो सेट नहीं होगा, जहां सबके मुंह से एक आंसर निकले वो सेट होगा,
है ना। तो मैंने बोल दिया ये वाला सेट आपका नहीं है। क्या बोल रहा है, लास्ट देखो कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 10। सबके मुंह से एक ही नंबर निकलेगा, ऑड नंबर्स बताना, 10 से छोटे वाले ऑड नंबर बताना है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7 और 9, सबके मुंह से यही आंसर निकलेगा। तो यहां से उसने क्या पूछा था भैया, इसमें से कौन सा सेट नहीं है, क्या पूछा था, नॉट अ सेट। नॉट अ सेट मतलब आंसर नंबर 3 आपका सही हो गया। ट्रू फॉल्स वन, फिल इन द ब्लैंक्स वन, कुछ में भी दे दे, आप करके आ जाना, बहुत आसान है। आगे बढ़ो। सेकंड क्वेश्चन देखे रखा भैया, दो प्रकार के सेट होते हैं, एक रोस्टर फॉर्म होता है। देखो पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, पॉज करो आंसर करो। एक आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है, एक आपका होता है रोस्टर फॉर्म। जहां पे बात घुमा फिरा के लिखी जाती है, जहां पे बात घुमा फिरा के लिखी जाती है, मतलब किट्टू भैया का देसी तरीका ये, जहां पे बात घुमा फिरा के लिखी जाती है उसको अपन सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। जहां सीधी सादी बात लिखी जाती है, सीधी सादी बात लिखी जाती है, तो वहां पे अपन रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। जैसे देखो घुमा फिरा के उसने क्या लिखा भैया, घुमा फिरा के उसने क्या दिया, एक्स आपका एक नेचुरल नंबर है और लेस देन 5 है, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। वो सेट बिल्डर फॉर्म और नीचे वाले रोस्टर फॉर्म है। तो बोल रहा इसका अपने को रोस्टर फॉर्म बताना, वो आपको है ना 2 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन देगा ऐसा, इसका रोस्टर फॉर्म बताना है। भैया नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो आपके 1 से चालू होते हैं, तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 ऐसे लिखने चले गया। लेकिन उसने बोला 5 से छोटे होने चाहिए, 5 से छोटे मतलब ये, और साथ में मैंने लगा दिया सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लगा दिया। अब ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। कहां लिखा, ये ऑप्शन नंबर ए बहुत बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है सभी को, ये बात क्लियर है। आगे बढ़ता हूं, पॉज करो, सॉल्व करो। एम्प्टी सेट भैया बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि एम्प्टी सेट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ध्यान रखना। एम्प्टी सेट की बात कर रहे हैं। एम्प्टी सेट को अपन 2 तरीके से डिनोट करते हैं, है ना। एक तो अपन डिनोट करते हैं ऐसा 5 से डिनोट करते हैं, है ना, और एक आप जिसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ ना हो, ऐसे अपन एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं, ये याद रखना। तो एम्प्टी सेट को किससे डिनोट करेंगे बेटा, 5 से डिनोट करेंगे, 5 से। एम्प्टी सेट होता है क्या, जहां पे कोई भी रिलेशन ना हो। अगर एग्जांपल के तौर पर दे दूं, एक आपका स्कूल नंबर 1 है, ये आपका स्कूल नंबर 2 है, और यहां से बेटा मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, ये आपका गर्ल्स स्कूल है, ये भी आपका गर्ल्स स्कूल है। मुझे बताओ इन दोनों गर्ल्स स्कूल में से, इन दोनों गर्ल्स स्कूल का ऐसा कोई सेट बनाओ, ऐसा कोई सेट बनाओ कि दोनों लड़कियां भाई भाई हो, दोनों लड़कियां भाई भाई हो। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों लड़के भाई भाई हो। यू आर माई ब्रो, ब्रो कम हियर ब्रो, ये तो खूब बोलती है लड़कियां, लेकिन एक्चुअली वो सिस्टर सिस्टर होती है, ब्रदर ब्रदर नहीं होती है। यू आर माई ब्रो, ऐसी चीजें नहीं चलेगी भैया, यार नहीं चलेगी। लड़कियां आपस में बोल देती हैं, बस ऐसे नहीं चलेगी बाकी, है ना। तो मैंने बोल दिया कि यहां पे आपका सेट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ता हूं। अब क्या दिया, अब कौन सा फाइनाइट है सेट, अब आपके दो, पॉज करो, सॉल्व करो, आंसर जाएगा। अच्छी बात है, कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। मैंने बोल दिया एक होता आपके पास फाइनाइट सेट, एक होता आपका इनफाइनाइट सेट। जिसकी वैल्यू एक जगह जाने के बाद एंड हो जाए उसको अपन फाइनाइट बोलते हैं, जो आपकी एंड ना हो वो आपकी इनफाइनाइट होती, एंड ना हो। एग्जाम्पल तौर पर जैसे 1 2 3 4 लिख दिया, ये आपका हो गया बेटा फाइनाइट सेट, ये आपका फाइनाइट। और ये इसकी बात करें इनफाइनाइट मतलब 1 2 3 4 और ऐसी वैल्यू चलती जाएगी, ये होता है इनफाइनाइट सेट। अब क्या बोल रहा है, इसमें से कौन सा फाइनाइट सेट है। अगर मैं फर्स्ट नंबर के आंसर की बात करूं, क्या बोल रहा है, एक्स आपका प्राइम नंबर है, एक्स आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कितने होंगे भैया, लिखते जाओ, 1 3 5 7 11 चलती जाएगी गिनती, मतलब ये खत्म नहीं हो रही। आपका क्या बोल रहा है, एक्स नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 और गिनती चलती जाएगी। एक्स आपका पॉइंट लाइन, एक लाइन के अंदर कितने पॉइंट होते हैं, अनगिनत पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, मतलब ये भी आपका चलती जाएगी गड्डी। लेकिन बी ऑप्शन देखो, एक्स आपका एक नेचुरल नंबर है लेकिन 20 से छोटा है। 20 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 से चालू करोगे और कहां पे 19 पे खत्म कर दोगे और आखिरी वैल्यू जिसमें आ गई उसने उसको अपन ने बोल दिया बेटा फाइनाइट। तो इसका मेन आंसर क्या हो जाएगा, इसका मेन आंसर हो जाएगा भैया ये वाला, यही अकेला सेट है जो फाइनाइट है, बाकी सब इनफाइनाइट सेट है। क्लियर है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर है। आगे बढ़ता हूं, अब मैं आगे एक बात कर रहा है, ए और बी की बात कर रहा है ना। अब मैं बात कर रहा हूं आपको एक चीज, अगर आपने पढ़ के आए होंगे इक्वल सेट वाली एक चीज पढ़ के आएंगे। इक्वल सेट में क्या होता है भैया, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता, और रिपीटेशन मैटर नहीं करता। रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ये दो चीज के नोट्स बना लेने भैया आपकी कॉपी के अंदर। ऑर्डर मैटर नहीं करता, रिपीटेशन अलाउड नहीं रहता। जैसे कि अगर मैंने कोई चीज लिखी है ऐसे करके ABC, तो ये बेटा इक्वल पता किसकी रहेगी, BAC लिख दोगे तो भी इक्वल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ABC तीनों प्रेजेंट है, मतलब ये इक्वल है आपकी। और सेकंड नंबर पे बेटा रिपीटेशन अलाउ नहीं होती है। जैसे कि मेरे को लिखना बेटा एलॉय लिखना है, एलॉय लिखना है, इसको आप लिखोगे तो बेटा ऐसा लिखोगे एल अगर 2 बार आ रहा तो केवल एक ही बार लिखोगे, ये आपका रिपीटेशन अलाउ नहीं है। पहले का एग्जाम्पल ये, दूसरे का एग्जाम्पल ये।
अब इक्वल सेट का मतलब क्या है? इक्वल सेट मतलब जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने का मतलब क्या है? अगर यहां पे 1 है तो यहां भी 1 होना चाहिए, यहां पे 2 है तो यहां भी 2 होना चाहिए, यहां पे 3 है तो यहां भी 3 होना चाहिए। तो मैंने बोल दिया ये वाला सेट इक्वल सेट है आपका। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिख देता बेटा ए की वैल्यू अगर मैं लिख देता 1 2 3 लिख देता है ना, और यहां से बी की वैल्यू लिख देता मैं 1 2 4 लिख देता, तो आपको यहां से क्या पता चलता कि आपका 1 आपका इक्वल है, 2 आपका इक्वल है, लेकिन 3 और 4 मैच नहीं कर रहा, तो मैंने बोल दिया ए इज नॉट इक्वल टू बी। और यही आपका कंसेप्ट था, इक्वल सेट का काम हो गया। यही आपका इक्वल सेट का कंसेप्ट था। क्लियर है क्या सभी को? ये इक्वल सेट का कंसेप्ट था। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो गया? सी वाला। आगे बढ़ते हैं। पॉज करना, सॉल्व करना, पॉज करना, सॉल्व करना। आपकी बहुत बढ़िया बात भैया, बहुत बढ़िया बात। अब आप एक छोटा सा साइड में लिख लो, कॉपी के छोटे से साइड में एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा। अगर आपके पास ऐसे ब्रैकेट हो, इसका मतलब बेटा ऐसे ब्रैकेट मतलब इसको आपको अगर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करना तो ऐसे कन्वर्ट होते हैं। अगर आपके पास ऐसे ब्रैकेट हो तो आप इसको कन्वर्ट करते हो कैसा? ऐसे वाले ब्रैकेट में कन्वर्ट करते हो, ठीक है ना। और अगर आपके पास ऐसा करके ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब क्या है? ये आपका ग्रेटर इक्वल का साइन और ये आपका नॉर्मल। आपके पास अगर ऐसा लिखा हो, आपके पास ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका साइन ऐसा बनेगा, ये साइन आपका ऐसा बनेगा। साइन आगे पीछे हो सकता है, मतलब मुझे क्या पता चला? जब भी आपके पास ऐसी या ऐसी कोई चीज दिखी, या जब भी आपके पास ऐसी कोई चीज दिखी, तब आप उसमें क्या करोगे? तब आप में उसका ऐसा साइन बनाओगे। जब भी ऐसा दिखा या फिर आपके पास ऐसा दिखा है, तब आप साइन क्या बनाओगे? ऐसा वाला साइन बनाओगे, बस। ठीक है ना? ठीक है ना? इसको नोट डाउन कर लेना। अब उसने क्या बोला ये समझो। उसने क्या बोला? आपको इस इंटरवल को रिप्रेजेंट करना था, तो मैंने बोला इस साइन, इसका मतलब क्या है? ऐसा वाला साइन। और इसका मतलब क्या होता है? इसको एक ही डायरेक्शन में बना लो और एक ही डायरेक्शन बना लो। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा वाला साइन। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला साइन। ये दोनों साइन कहां पे प्रेजेंट है? देखो, ये वाला साइन कैंसिल हो गया, ये वाला प्रेजेंट है, लेकिन ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ये वाला प्रेजेंट है, ये वाला प्रेजेंट है, यहां पे देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, है ना। तो मुझे क्या पता चला? इसका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही है। आपके ब्रैकेट कुछ कहना चाहता है, इसका मतलब क्या होता है? वैल्यू इंक्लूडेड रहेगी, इसका मतलब होगा वैल्यू एक्सक्लूडेड रहेगी। ये लिख लेना, हेडिंग अलग से लिख लेना कि वैल्यू इंक्लूडेड और वैल्यू एक्सक्लूडेड करके। अब मैं आगे बढ़ा। नंबर ऑफ सबसेट, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर मैं इससे, अगर उसने बोल दिया नंबर ऑफ सबसेट निकाल दो, नंबर ऑफ सबसेट निकाल दो, तो आप कैसे निकालोगे? 2 की पावर n। और जहां पे मैं जानता हूं n आपका क्या होता है भैया? n आपका होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता, आप इसको नोट डाउन कर लेना, इसको आप नोट डाउन कर लेना भैया, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लेना। और साथ में अगर नंबर ऑफ सबसेट की बात करता, नंबर ऑफ सबसेट की बात करता, तब आपका एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो? इस क्वेश्चन में बोल रहा है नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करके बता दो। नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करना है एबीसी का। फॉर्मूला कितना था? 2 की पावर n। अब वहां पे एलिमेंट कितने बेटा? 3 एलिमेंट है, मतलब 2 की पावर 3। आंसर कितना जाएगा? 8 जाएगा। और 8 क्या हो गया? आपके पास आंसर हो गया, 8 आपके आंसर हो गया। अगर नंबर ऑफ सबसेट निकालने के साथ नंबर ऑफ सबसेट, अरे ये नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात करिए, प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला, दोनों जगह सबसेट को लिख दिया। अगर नंबर ऑफ सबसेट के साथ बोलता मुझे लिख के बता दो कौन कौन से सबसेट बनेंगे भैया। इसका सबसेट क्या बनेगा? पहला आपका 5 बनेगा, दूसरा आपका बेटा ए बनेगा, तीसरा आपका बेटा बी बनेगा, चौथा आपका सी बनेगा, पांचवा आपका ए बी बनेगा, फिर आपका क्या बनेगा? ए सी बनेगा, ए सी बनेगा, ए के साथ बी, ए के साथ सी। अब बी के साथ ए तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये लिखा है बी के साथ ए। अब बी के साथ सी नहीं लिखा तो बी के साथ सी लिख दिया मैंने। सी के साथ ए नहीं लिख सकते, सी के साथ बी नहीं लिख सकते, बस। और एक लास्ट में बनेगा आपके पास ए बी सी। ये आपके सबसेट बन गए, ये आपके पूरे सबसेट बन गए जो बनने चाहिए थे। और ये पूरा गिन के देख लो 8 है। लिखने को दे देगा तो 3 नंबर में ऐसा देगा, और सिंपल क्वेश्चन देगा तो ऐसा देगा। कंसेप्ट आपको पूरा कैच करना है। आगे बढ़ो। अब क्या बोल रहा है? इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। बहुत अच्छी बात भैया, रोस्टर फॉर्म में मतलब सीधे सिंपल में लिखना है। मैंने बना दिया बेटा, ब्रैकेट बना दिया। मेरे पास पहले मैंने टी लिखा, तो जहां जहां टी आया मैंने उसको कट कर दिया बेटा, क्योंकि टी एक ही बार लिखाएगा। आर लिखा, आर जहां जहां आ रहा उसको एक बार लिख दिया। फिर मैं आई लिखा, आई कहा जहां जहां आ रहा उसको आई लिख दिया। फिर जी की बात कर रहा है, जी एक बार आ रहा तो एक बार लिख दिया। ओ एक बार लिखोगे, जितनी भी बार आ रहा उसको कट कर दिया। फिर एन कट कर दिया, फिर मैंने एम कट कर दिया, ठीक है। फिर ई कट कर दिया, और फिर मैंने बाय कट कर दिया। ये कर गया
कि ये क्या बन गया अपना रोस्टर फॉर्म। मतलब यहां पे मैंने अभी आपको एक डेफिनेशन बताई थी, रिपीटेशन नॉट अलाउड करके एक चीज बोली थी मैंने, रिपीटेशन नॉट अलाउड करके एक चीज बोली थी, बस वो आपकी यहाँ पे अप्लाइड हो गई, यहाँ पे अप्लाई हो गई। और ऐसे ही करके एक अलग अलग क्वेश्चन भी देता है वो, अगर आपको देखोगे बुक के अंदर, आपको क्वेश्चन ढूंढ के देखना, बुक के अंदर ऐसा लिखा रहेगा बेटर को लिख दो, है ना, बेटर को लिख दो, साथ में बोल देगा वो आपका एलोय को लिख दो, है ना, साथ में वो आपको बोल देगा बनाना का लिख दो, ऐसे करके क्वेश्चन देगा, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक जगह वो कुछ भी लिख के दे सकता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब मैं आगे बढ़ा, इसको मुझे लिखना था सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे ही देगा आपको, है ना, इंपॉर्टेंट है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, पहले देखो क्या लिखा था भैया, 3 लिखा था, 6 लिखा था, 9 लिखा था, 12 लिखा था। सबसे पहले मुझे पता चल रहा है अगर मैं 3 इंटू 1 करूंगा तो 3 आ जाएगा, 3 इंटू अगर मैं 2 करूंगा तो बेटा 6 आ जाएगा, 3 इंटू 3 करूंगा तो बेटा 9 आ जाएगा, 3 इंटू अगर मैं 4 करूंगा तो बेटा कितना जाएगा, 12 आ जाएगा। तो मुझे क्या पता चल रहा, ये 3 तो मेरा कॉमन आ रहा है, और ये क्या आ रहा भैया, इसको मैंने क्या बोल दिया, एन बोल दिया, और एन यहां पे क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर बेटा क्या होते हैं, जो 1 से चालू होते हैं। तो मुझे तो पता चल गया ये 3n तो बनेगा ही बनेगा, और नेचुरल नंबर बनेगा, 3n बनेगा, नेचुरल नंबर बनेगा। तो मैं इसको लिखने गया भैया, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने गया, तो मैंने क्या लिखा, मैंने x को लिखूंगा, x इज दैट x बिलोंग्स टू 3n। मैंने बोला x की वैल्यू ऐसी लिखो कि 3n हो, और मैंने बोल दिया यहाँ पे n बिलोंग कर रहा है आपका, n बिलोंग कर रहा है किससे, n का मतलब होता है n बिलोंग टू n का मतलब क्या होता है, n एक नेचुरल नंबर है, n एक नेचुरल नंबर है। और साथ में मैंने बोल दिया जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू कहां तक है भैया, n की वैल्यू आखिरी 4 तक है, 4 तक है को मैं क्या लिख सकता हूं, ये 5 से छोटी है भैया। ये आपका हो गया बेटा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन घुमा के देगा आपको पेपर के अंदर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे बात कर रहे थे, इसको देखो यहां पे पैरामीटर देखो क्या लिखा है, 2 लिखा है ना, 2 इंटू 1 करोगे बेटा 2 बन जाएगा, 2 इंटू 2 करोगे कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा, है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, 2 इंटू, इसको आप थोड़ा अरेंज करके देखो तो कुछ ऐसा लिखा है बेटा, वो क्या लिखा, 2 की पावर 1 लिखोगे तो 2 लिखा है, 2 की पावर 2 करोगे तो 4 लिखा है, 2 की पावर 3 करोगे तो 8 लिखा है, 2 की पावर 4 करोगे तो बेटा 16 लिखा है, 2 की पावर 5 करोगे बेटा 32 लिखा है। मुझे पता चल रहा है यहां से 2 तो कॉमन है, इसकी पावर n लगा दो, और n की वैल्यू कहां से छोटी, 5 से छोटी है, मतलब 6 से छोटी कर दी। लिखने गए भैया x सच दैट क्या हो जाएगा, x आपका क्या है, x बिलोंग कर रहा है 2 की पावर n तक, साथ में x आपका एक क्या है भैया, x आपका क्या है, n की बात कर, n आपका क्या एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि आपका 1 2 3 से चालू हो रहा है। साथ में मैंने बोल दिया जो n की वैल्यू वो लेस देन किससे, 5 तक, मतलब 6 से छोटी है, और ये आपका बन गया रोस्टर फॉर्म। क्लियर, आगे बढ़ता हूं। अब ये बोल रहा है कि बताना है कि ये सेट आपके इक्वल है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं। आपका क्वेश्चन बस इतना देगा, ये तो आंसर वाली चीजें इन्होंने मेंशन कर दी, ये तो आंसर आ गया कि इस अलोय को मैं ऐसे लिखूंगा, इस लोयल को मैं ऐसे लिखूंगा। और आप देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई है। तो मैंने क्या बोल दिया, एक्स आपका सेट इक्वल है भैया बी सेट के। बस यही मेरा आंसर हो गया, यही पूछ रहा था। इक्वल सेट पता चल गया आपको, प्रॉपर सेट वो आपका सब सेट पता चल गया, फाइनाइट पता चल गया, और आपका एम्प्टी सेट पता चल गया, यही आपका काम हो गए। अब मैं आगे बढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपको यहीं से क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में केवल आपको क्वेश्चन यहीं से दिए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 आईएमपी, है ना। आपके पास बेटा जब भी ऐसा सिंबल आ जाए, इस सिंबल को अपन बोलते हैं बेटा यूनियन, और जब भी आपके पास ऐसा आ जाए, इस सिंबल को अपन बोलते हैं बेटा इंटरसेक्शन, इसको अपन बोलते हैं इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब क्या होता है बेटा, सब कुछ। यूनियन के अंदर क्या जाता है, सब कुछ। इंटरसेक्शन का मतलब उनके बीच में क्या कॉमन है, वो क्या उनके बीच में कॉमन है क्या, वो। बस इसको आप नोट डाउन कर लेना जो मैंने यहां पे बोला, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आए, मैंने सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखा, ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी को लिखना है, मतलब जितना भी ए यूनियन बी के अंदर जो चीजें आ रही मुझे वो लिखना है। जैसे कि मैंने लिख दिया क्या, ए के अंदर कितना था, 1 था, 1 लिख दिया, 2 था, 2 लिख दिया मैंने, 3 था, 3 लिख दिया, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब 3 यहां भी हो गया, फिर 4 हो गया, 4 यहां भी हो गया, 4 यहां भी हो गया, बचा कितना 5, और बचा कितना 6। ये आपका ए यूनियन बी। और यहीं पे अगर मैं बेटा ए इंटरसेक्शन बी की बात करता, ए इंटरसेक्शन बी की बात करता, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा वो देखो, कॉमन क्या आ रहा आप वो देखो। कॉमन क्या आ रहा भैया, आपके पास एक ये 3 कॉमन आ रहा है, और एक ये 4 कॉमन आ रहा है।
तो ए इंटरसेक्शन भी क्या जाता आपका 3,4 आ जाता और ये क्या हो जाता आपके पास आंसर हो जाता। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? क्या कॉमन था मैंने वो बता दिया, क्या यूनियन था मैंने वो बता दिया। अब तीन तरीके का देखो सब। अब उसने क्या देखा क्वेश्चन में, क्या देके रखा, आपको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। सबसे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लूंगा। सबसे पहले मैंने ए यूनियन बी निकाला, तो ए यूनियन बी अगर मैं निकालने गया वो कितना है, ए यूनियन बी, ए से लेके बी तक का यूनियन मतलब बी निकाला, वो कितना था आपके पास 1 2 3 4 5 और 6, और साथ में आपका सी कितना दे के रखा है 5 6 7 8 5 6 7 8। अब वो आपसे क्या बोल रहा है कि ए यूनियन बी के साथ में आप यूनियन कर दो सी को, मतलब इसमें जो इसमें और इसमें जो भी आ रहा है सब कुछ लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओ भैया आप सभी से एक बात बोलूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर लोगे, बाकी जितने भी क्वेश्चन आए कर लोगे सारे। कैसे करा, यूनियन मतलब कॉमन और ये सारी चीजें, और एक आता कॉम्प्लीमेंट, एक आता डिफरेंस, ठीक है ना। जैसे कि ये सारे क्वेश्चन करके देख लेना होमवर्क में। अब क्या देके रखा आपका, यू देके रखा है और ए देके रखा है, और फाइंड ए डेस को अपन क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट, इसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, जो आपके पास यूनियन दिया है, जो यूनियन दिया, यूनिवर्सल देख लेते हैं, जो आपके पास यूनिवर्सल दिया है आप उसमें से माइनस कर दो ए को, तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। ये आपको फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना। करने गया तो मैंने क्या किया भैया, ये यूनियन था, इसमें से ए को माइनस कर दो, 1 था 1 को गोल कर दो, 3 था 3 को गोल कर दो, 5 था 5 को गोल कर दो, 7 था 7 को गोल कर दो, 9 था 9 को गोल कर दो, तो ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 4 6 8 10। ये आपकी ए डैश की वैल्यू हो गई, और यही क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। ठीक, कॉम्प्लीमेंट की बात किया तो आप कॉम्प्लीमेंट देख लेना, और कॉम्प्लीमेंट की बात ना करें तो आप कॉम्प्लीमेंट नहीं देख लो। यूनियन देख लिया, इंटरसेक्शन देख लिया, कॉम्प्लीमेंट देख लिया, काम हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं यहां पे, अब ये घुमा फिरा के दिया है, क्या बोल रहा भैया, पहले आपके पास क्या दे के रखी वैल्यू, यूनियन की वैल्यू दे के रखी है, और ए की वैल्यू दे के रखी है, और बी की वैल्यू दे के रखी है। मैं आपको अच्छा वाला क्वेश्चन बता देता हूं, एक LHS बता दे रहा हूं, RHS आप कर लेना। पहले बोल रहा ए यूनियन बी निकाल लो, मैंने बोल दिया भैया पहले ए यूनियन बी निकालने का कितना जाएगा, ए और बी में कॉमन क्या है, मतलब सब कुछ क्या है, 2 है 3 है 4 है 5 है, ये आपका ए यूनियन बी निकल गया। अब मुझे क्या निकालना भैया, अगर अब मुझे निकालने गया ए कॉम्प्लीमेंट निकालने गया, तो आप यू में से ए माइनस कर दो, मतलब ये 2 से ये 2 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया, ये 5 से ये 5 कट गया, तो ए कॉम्प्लीमेंट बेटा यहां से कितना निकल गया, 1 और 6 निकल गया, और ये आपके पास क्या आ गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये आपके आ गया, ये ए कॉम्प्लीमेंट नहीं, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो यहाँ पे ए यूनियन बी आएगा, या ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकला, करा तो अपन ने वो ही है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं, आपका फर्स्ट चैप्टर हुआ यहाँ पे एंड, अब आपका सेकंड चैप्टर चालू हो रहा है। चैप्टर नंबर की बात करो, चैप्टर नंबर 2 चालू हो रहा है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, रिलेशन एंड फंक्शन। क्या बोलता हूँ जिसको, रिलेशन एंड फंक्शन। यहां से आपका चैप्टर नंबर 2 चालू हो रहा है, रिलेशन एंड फंक्शन। अभी तक मैंने जितना पढ़ा आप उसको नोट्स बना ली होंगे आपने, आई होप सो। अब आपका रिलेशन फंक्शन मैं चालू कर रहा हूं, अभी आपका रिलेशन फंक्शन। चलो कर दे इसको स्टार्ट, कर दो स्टार्ट इसको। रिलेशन फंक्शन सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं, नोट्स वगैरह बनाते रहना भैया, ये आपको क्विक रिवीजन दे रहा हूँ, जितना भी आपने पढ़ा आपको सब सारी चीजें एक साथ मिल जाए, वो सारी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे की बात कर रहा हूँ। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दिया, ये आपका क्वेश्चन भैया वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भैया। जितने स्टार चाहो स्टार लगा लो, ऐसे क्वेश्चन पेपर में दिखते ही दिखते हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे ही दिखेंगे, ये समझ लो। क्या बोल रहा है, जब भी आपके पास ऑर्डर पेयर बराबर होते हैं, अगर ऑर्डर पेयर बराबर होते हैं उनके एलिमेंट भी बराबर होते हैं। मतलब क्या बोला मैंने, सपोज यहाँ पे अगर मैंने एक, यहाँ पे सपोज मैंने क्या लिख दिया, अरे यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया x, a लिख दिया, और बराबर यहाँ पे कर दिया मैंने 2, 3 लिख दिया। अगर दोनों के ऑर्डर पेयर में दो दो एलिमेंट है, तो मैंने बोल दिया ऑर्डर पेयर बराबर है, तो एलिमेंट बराबर होगा x 2 के बराबर, a 3 के बराबर। तो ये क्वेश्चन उसने यहाँ पे पूछा, आपके पास पॉज करो, आंसर बताओ।
ये वाली वैल्यू किसके बराबर, इसके बराबर, मतलब x प्लस 1 की वैल्यू 3 के बराबर, x की वैल्यू 3 माइनस 1, x की वैल्यू बेटा 2 हो जाएगी, ये आपका x की वैल्यू 2 हो गई। और y माइनस 2 किसके बराबर, 1 के बराबर, y माइनस 2 1 के बराबर, y की वैल्यू 1 प्लस 2, और y की वैल्यू बेटा आ जाएगी 3 आ जाएगी, ये y की वैल्यू आ गई। अब देख लो 2 और 3 कहाँ पे आ रहा है, पहले x को लिखते देन y को लिखाएंगे, 2 यहाँ आ रहा, 3 यहाँ आ रहा, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पॉज करके आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये आपका केवल ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, आपका बड़े क्वेश्चन में लिखने को भी आ जाएगा, 2 नंबर में 3 नंबर में जाएगा, तो आप आराम से लिख सको, उस हिसाब से बता रहा हूं। आगे बढ़ूं, अब मैं बात करूं सेम टू सेम क्वेश्चन, क्या इसको होमवर्क कर लोगे क्या, ये बात कर रहा हूं x अपॉन 3 प्लस 1 किसके बराबर कर दोगे बेटा आप, 5/3 के बराबर कर दोगे, x निकल जाएगा, और यहाँ पे y माइनस 2/3 कर लोगे, ये 1/3 के बराबर कर दोगे, यहां से y निकल जाएगा बेटा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर लोगे आराम से। ये x और y की वैल्यू निकालना भैया, x और y की यूं निकल जाएगी यूं। आगे बढ़ते हैं, अब मैं बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट में से ही क्वेश्चन आता है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही है। क्या बोल रहा है आपके पास, ये देखो g आपके पास दे के रखा, h आपके पास दे के रखा, g इंटू एच कर दो और h इंटू जी कर दो। नॉर्मल मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है बेटा, नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसे कि x कोमा y दिया, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर x आपके पास x प्लस वाई दिया, और यहाँ पे दिया हो आपके पास a प्लस बी दिया हो, तब आप कर देते हैं इसको पट 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 पट, कि पहले x का आपने a में किया है ना, फिर आप क्या करोगे x का b में करोगे, फिर आप करोगे y का a में करोगे, फिर y का b में करोगे। बस ये आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना आता था, तो यही मल्टीप्लिकेशन का काम यहाँ है। बस यहाँ पे कॉमा लगा दो और इसकी जगह बेटा ब्रैकेट लगा दो, कॉमे के साथ यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, और आपका काम हो गया। और यहाँ पे प्लस की जगह फिर से एक एक कॉमा लगा दो। बस क्या बोल रहा है, जी क्रॉस एच निकालना है ना, जी क्रॉस एच मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, जी क्रॉस एच निकालना। तो मैंने बोल दिया पहले आप क्या करोगे, जी क्रॉस एच के लिए, जी क्रॉस एच के लिए आपने क्या किया, अरे भैया ब्रैकेट बन जा, 7 का पहले 5 में, फिर 7 का किसका भैया, 7 का 5 में, फिर आपका कर दिया 7 का 4 में, 7 का आपने 4 में कर दिया, 7 का फिर आपने 2 में कर दिया, सब जगह ब्रैकेट लगा दिए। 7 का 5 में, 7 का 4 में, 7 का 2 में, 8 का 5 में, 8 का 4 में, 8 का 2 में, फिर आपने कर दिया 8 का 5 में, 8 का 4 में, 8 का 4 में, और 8 का आपने कर दिया 2 में, और ये आपका क्या बन गया, जी क्रॉस एच बन गया। और यही तो उसने मुझसे पूछा था, साथ में उसने अगला पूछा था, अगला क्या पूछा था, लिख लेना बेटा, कंसेप्ट लिख लेना, क्या बोल रहा था। अब आपसे पूछा था एच क्रॉस जी बोला था, एच के एलिमेंट कौन कौन से आपका 5 4 2 है, और जी के एलिमेंट कितने 7,8 है, यहाँ पर एच और जी दे के रखा है। तो यहाँ से एच क्रॉस जी निकाल लूंगा, तो मैंने क्या बोल दिया है ना, मैंने क्या बोल दिया, 5 का पहले 7 में, फिर 5 का फिर 8 में कर दोगे, फिर आपका 4 का किस में, 4 का आपका 7 में, फिर 4 का आप किस में कर दोगे, 8 में कर दोगे, फिर 2 का आपका 7 में, फिर आप कर दोगे 2 का 8 में कर दोगे। और यही क्या हो गया बेटा, इसका आंसर हो गया एच क्रॉस जी निकल गया। बोलो जय बब्बा की, क्लियर है। मेरे बताने से पहले कमेंट सेक्शन में आपके आंसर आने चाहिए, बस इतना चाहता हूं मैं कि मेरा आंसर बताने से पहले आपका कमेंट सेक्शन में आंसर आ जाना चाहिए, बस इंपॉर्टेंट था, यूं कर लिया चुटकियों में। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेम ये देख रखा, पी क्रॉस पी निकालना, 3 बार पी निकालना, निकाल देंगे भैया। मैं बात कर रहा हूं भैया पी और पी की बात कर रहा हूं, पी के एलिमेंट कितने आप 1 और 2 है, और यहां पे कितने 1 और 2 है। सेम तरीका अगर मैं पी क्रॉस पी निकालने गया तो मैं क्या करूंगा, पहले 1 का 1 में करूंगा, फिर 1 का मैं 2 में करूंगा, फिर 2 का 1 में करूंगा, फिर 2 का 2 में करूंगा। यह आपका हो गया पी क्रॉस पी। अब ये पी क्रॉस पी तो था, इसके साथ साथ मुझे एक और करना था, इसमें मुझे एक और क्रॉस करना था, किसका, पी का, और पी के एलिमेंट कितने आपके पास 1 और 2 हैं, इसके करना था। अब मैं वही कर दूंगा भैया, क्या, पी क्रॉस पी। अब 1 1 1 का 1 में, फिर 1 1 1 का 2 में, फिर 1 2 का 1 में, फिर 1 2 का 2 में, ऐसे करके, मतलब इसका पहले 1 में, फिर इसी का फिर किस में 2 में, फिर इसका किस में 1 में, फिर इसी का 2 में, फिर लगातार करते जाना। मैंने बोला 1 का पहले 1 में, फिर मैंने बोला 1 का फिर किस में 2 में, फिर मैंने बोला 1 2 का 1 में, फिर मैंने बोला 1 2 का किस में 2 में, फिर अगले की बात 2 1 का भैया पहले 1 में, और 2 1 का फिर भैया किस में 2 में। अब 2 2 की बात कर रहा हूँ, 2 2 का भैया पहले 1 में, फिर 2 2 का भैया किस में 2 में, और सबके बीच में कॉमे का साइन। और यही क्या हो गया, यही क्या हो गया, आपके पास आंसर हो गया, यही आंसर है आपके पास। ठीक, क्लियर 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 क्लियर। और ये मुझे लगता है पेपर में यही वाला क्वेश्चन देगा आपको स्कूल में,
क्योंकि उनको पता बच्चों को इस क्वेश्चन में तकलीफ होती है तो वो क्वेश्चन दे देते, जबकि उनको नहीं पता, उनको बिल्कुल तकलीफ नहीं होती बच्चों को। आगे बढ़ा मैं, सेम टू सेम क्वेश्चन होमवर्क करके लाना। आगे बढ़ा मैं, अब ये देखे रखा भैया, यहां पे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। आप बात करें जितने फॉर्मूले आप याद रखना, नंबर ऑफ सबसेट अपन ने देखा था, कंफ्यूज मत होना, उसका फॉर्मूला 2 की पावर n था। यहां पे एक नया फॉर्मूला की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहा हूं। अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहा हूं और ये फाइंड करना हो तो आप कैसे करते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी के बराबर होता है। ठीक, मैंने बात करा ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने भैया, 2 एलिमेंट है, एक और 2 लिख दिया। बी की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कितने भैया, 3 एलिमेंट है, 1 2 3 3 लिख दिया। तो उसने बोल दिया नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी के बराबर। तो एन ऑफ ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, आंसर आ गया 6। क्या 6 कहीं पे दिया है क्या, बहुत बढ़िया 6 दिया है। कोई रिवीजन नहीं, ये आपको क्वेश्चन सीधा ऑब्जेक्टिव में नहीं, आपको ये लंबे क्वेश्चन में दे सकता है लिखने को, बड़े क्वेश्चन में भी आप इसको करके आ सको, ऐसे भी दे सकता है। आगे बढ़ा मैं, अब ये बात करें यहां से आपको ए और बी फाइंड करना है, तो भैया आपको सीधा सिंपल बता दूं, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, आपका ए की वैल्यू दे के रखी, आपका 1 और 2 दे के रखी है, और यहाँ पे बी की वैल्यू आपके पास दे के रखी, ए और बी दे के रखी है। तो यहां से अगर मैं बात करने का बेटा, अगर ऐसा लिख दूं मैं इसको ए क्रॉस बी लिख दूं, तो आप कैसे निकालते भैया, 1 का पहले ए में, फिर 1 का किस में बेटा बी में, है ना, फिर किसका 2 का किस में ए में, और 2 का किस में बेटा बी में, ऐसे करके लिखते हो। और यहां से अब रिटर्न जाके देखो, इसका पहले एलिमेंट 1 है, 1 2 बार आया तो एक ही बार मैंने बोला एक ही बार 1 आया, ये 2 था एक बार 2 आया, और पहला एलिमेंट हमेशा ए का रहेगा, तो ये वैल्यू किसकी हो गई बेटा, ए की हो गई, ए की वैल्यू। और बी की वैल्यू की बात करूं कितनी हो जाएगी, सेकंड एलिमेंट ए था, ए लिख दिया, बी था, बी लिख दिया, फिर से ए आ रहा नहीं लिखा, फिर से बी आ रहा नहीं लिखा, ये आपका बी हो गया। इसका उल्टा भी आप लिख सकते हो, बस ऐसा ही उसने यहां पे कर दिया कि भैया आपका ए क्रॉस बी दे के रखा है और ए और बी निकालना है। ए की वैल्यू जो भी आपके फर्स्ट एलिमेंट हो, ये ए था, ए लिख दिया, डबल से आ रहा नहीं लिखा, फिर बी था, बी लिख दिया, डबल से बी आ रहा नहीं लिखा। और यहां से बी की वैल्यू की बात करूंगा तो सेकंड एलिमेंट एक्स था, मैंने एक्स लिख दिया, फिर वाई था, मैंने फिर वाई लिख दिया, फिर एक्स था नहीं लिखूंगा, डबल से वाई, डबल से नहीं लिखूंगा, ये ए और बी मिल गए, और यही क्या हो गया बेटा, आपके आंसर हो गए। ठीक, क्वेश्चन आपके बड़े मार्क्स में भी दे सकता है, 2 नंबर में, 3 नंबर में दे सकता, आप यूं कर देना चुटकियों में। आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब आपके पास ये देके रखा है, क्या बोल रहा है कि आप बड़ा क्वेश्चन देके रखा, समझो आप पास एक ए सेट देके रखा भैया, बहुत बढ़िया ए सेट देके रखा है, आपको एक रिलेशन से डिफाइन करके देखा, ए से ए तक के, जहां आर की वैल्यू ये देके रखी, मतलब रिलेशन आपके पास ऐसा देके रखा है। एरो डायग्राम से अपने को इसको बताना है, पहला डोमेन बताना है, कोडोमेन बताना है, और आपको रेंज बतानी है। डोमेन, कोडोमेन और आपको रेंज बतानी है। ये क्वेश्चन भैया इंपॉर्टेंट है, ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, 4 मार्क्स वाला, 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, 4 मार्क्स वाला। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, पहले तो आप रिलेशन बनाओ, है ना। पहले तो आपने देखा ए की वैल्यू आप पास कितनी देके रखी, आप पास 1 2 3 4 5 और 6 देके रखी। ठीक है, अब यहां से मैंने बोला रिलेशन आपके पास क्या देके रखा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 देके रखा। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + 1 बराबर 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी, 2 + 1 कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर मैं 3 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। x की वैल्यू 4 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। x की वैल्यू 5 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। x की वैल्यू 6 रखूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। और ये x की वैल्यू मैं रख कहां से रहा हूं, जो a एलिमेंट में देके रखा वो उसकी वैल्यू रख रहा हूं, जो a के अंदर दिया उसकी वैल्यू रख रहा हूं। लेकिन a में कहीं भी 6 नहीं दिया तो आपका आउटपुट कभी भी 7 नहीं हो सकता। 6 तक मैक्सिमम था, इसलिए आउटपुट कभी 7 नहीं हो सकता। मतलब ये वाली जो कंडीशन थी इसको मैं लेके नहीं चलूंगा। अब वो लिखा क्या, आप उसको लिख दो भैया। आप रिलेशन आपके पास कैसे देख रखा, रिलेशन देख रखा, 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो बेटा 3 आएगा, 3 रखोगे तो बेटा 4 आएगा, 4 रखोगे तो बेटा 5 आएगा, और 5 रखोगे तो बेटा 6 आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन बन जाएगा, जो मुझे चाहिए था सबसे पहला। लेकिन उसने रिलेशन नहीं पूछा, उसने क्या पूछा आपसे, वो देखो। उसने आपसे पूछा इसको मुझे एरो डायग्राम में बताना है। कौन से डायग्राम में, एरो डायग्राम में। एरो डायग्राम बनाने गए आप, एरो डायग्राम बना के बता दो उसको। भैया ये मैंने लिख दिया और एक ये मैंने कर दिया। वैल्यू कितनी थी, 1 रखो, 2 रखी, 3 रखी, 4 रखी, 5 रखी। आई कितनी, 2 3
4 5 6, क्योंकि एरो डायग्राम में ये बेटा आपका इनपुट होता है, ये आपका आउटपुट होता है। तो यहां से मुझे क्या पता चला, यहां से मुझे पता चला क्या, यहां से मुझे क्या पता चला, 1 की वैल्यू 2 आ रही है, 2 की वैल्यू 3, 3 की वैल्यू 4, 4 की वैल्यू 5 और 5 की वैल्यू 6, और यही तो मेरा एरो डायग्राम हो गया, यही तो मेरा एरो डायग्राम हो गया, ये हो गया एरो डायग्राम, ठीक है ना। अब मैंने बात करी डोमेन, डोमेन का मतलब होता है जितनी भी आपके पास इनपुट वैल्यू होती है वो आपकी डोमेन होती है। रेंज क्या होती है, जितनी भी आपका आउटपुट वैल्यू वो आपकी रेंज होती है। और कोडोमेन मतलब ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यू, ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यू, जितने भी आउटपुट हो सकते थे, ठीक है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो मैंने यहां से बात करी भैया इनपुट वैल्यू कौन कौन सी देके रखी, 1 2 3 4 5, मतलब डोमेन कितना हो गया 1 2 3 4 5। और रेंज की बात कर रहे हैं, रेंज मतलब आउटपुट वैल्यू कितनी है 2 3 4 5 6, आउटपुट वैल्यू कितनी है 2 3 4 5 6। और कोडोमेन का मतलब क्या हो गया, कोडोमेन बहुत इंपॉर्टेंट था। कोडोमेन क्या हो गया, कितनी पॉसिबल आउटपुट वैल्यू हो सकती थी, हो सकती थी, मतलब यहां पे हो तो 1 भी सकती थी, लेकिन एग्जैक्टली आई कितनी आपके पास 2 3 4 5 6। तो ये 1 को भी अगर मैं इंक्लूड कर दूंगा तो ये मेरा बन जाएगा बेटा कोडोमेन बन जाएगा। यही तो इंपॉर्टेंट बात थी, कोडोमेन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जितने आउटपुट आपके हो सकते थे भैया 1 भी तो हो सकता था, 1 भी तो हो सकता था, जो छूट गया है वो भी हो सकता था, जो हो सकता था। अजम्पशन, जहां मैं अज्यूम करने की बात कर दूं, अज्यूम करके देख रहा हूं, वो सारी चीजें किसमें आ गई, कोडोमेन के अंदर, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट बोला 4 नंबर में, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट बोला। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब ये क्या देके रखा, बहुत बढ़िया भैया, एक मैंने आपको फॉर्मूला ये बताया था, साथ में मैंने एक फॉर्मूला 2 की पावर n बता चुका हूं, और ये आपका थर्ड फॉर्मूला। जब थर्ड फॉर्मूला मैं किसको बोलता हूं, नंबर ऑफ रिलेशन की बात कर रहा हूं, इसका फॉर्मूला समझने की कोशिश करो क्या बोल रहा है वो। आपके पास देख रखा, ए के पास कितने एलिमेंट है भैया, ए के पास 3 एलिमेंट है, बी के पास 2 एलिमेंट है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताना, कहां से ए से लेके बी तक का टोटल नंबर रिलेशन बताना है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात कर रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात कर, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात कर रहा हूं, वो कैसे निकलता है आपका 2 की पावर, मैंने बोल दिया नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ ए, है ना, साथ में बोल दिया इनटू नंबर ऑफ रिलेशन इन बी, ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो 2 नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, ए के अंदर 3 है एलिमेंट, तो मैंने बोल दिया ए के अंदर एलिमेंट कितने 3 है, और एलिमेंट बी के अंदर कितने भैया 2 है, बी के अंदर कितने 2 है, कितना जाएगा 2 की पावर 3 2 जा 6, तो मतलब 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 16 16 2 32 32 जा 64, ये आपका आ गया 64 आंसर। कहाँ लिखा 64 लिखा है। और ये क्वेश्चन बेटा आपका कहाँ दे सकता है, 2 नंबर 3 नंबर, 3 नंबर तक ये आपको दे सकता है। ऑब्जेक्टिव दे तो ऑब्जेक्टिव कर देना, 3 नंबर में दे तो 3 नंबर कर देना, आपका काम हो गया। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब क्या देख रहा है, विच ऑफ द, कौन सा आपका फंक्शन है और कौन सा नहीं है, कौन सा आपका फंक्शन है और कौन सा नहीं है। तो भैया अगर आपको फंक्शन नहीं पता होता है, फंक्शन अगर आपको नहीं भी पता हो, हर एक इनपुट का एक आउटपुट, फंक्शन में आप ये लिख सकते हैं, हर एक इनपुट का केवल एक ही आउटपुट होगा, जिसको मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं बोलता हूं बेटा फंक्शन बोलता हूं। और किट्टू भैया के देसी तरीके में अपन क्या बोलते हैं, किट्टू भैया के देसी तरीके अपन बोलते हैं, एक बेटे का एक ही पिताजी होंगे, वो आपका फंक्शन होगा। लेकिन एक बेटे के बगैर बेटा 2 पिताजी हो जाएंगे तो वो आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक पिताजी के 2 बेटे हो सकते हैं, 2 बेटे हो सकते हैं, ये आपका फंक्शन कहला जाएगा। क्लास के अंदर की चीजें आपको याद हो गई हुई, ठीक है ना। अब यहाँ पे सीधा सिंपल भैया मुझे यही दिख रहा है कि यही आपका फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये तो अलग तरीके से कोई चीजें मेंशन करके दी है, तो ये आपका फंक्शन नहीं है। ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई बात है क्या, पागल हो कि अलग से दिया, तो उसको भी तो उसने अरेंज करके दिया ना, x और 2x दे के रखा। तो अब यहाँ पे आपने देखा 2 का 1 आ रहा है, 3 का 1 आ रहा है, 4 का 2 आ रहा है, 2 का 2 आ रहा है, 2 का 4 आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली आपने कहाँ पे देखा, आपने यहाँ पे अगर इसको आप थोड़ा डायग्राम बना के देखोगे बेटा, इसको छोड़ो, आप अगर इसका डायग्राम बना के देखोगे पहले वाले का, तो मैंने बोल दिया 2 का 1 आ रहा है, 3 का 1 आ रहा है, 4 का 2 आ रहा है, मतलब सब लोग अलग अलग है, मतलब एक बेटे का एक ही पापा है। सेकंड इस वाले एग्जांपल में देखो, 1 का 2 आ रहा है, 2 का 3 आ रहा है, 3 का 4 आ रहा है, सबके एक एक पापा ही हैं। लेकिन एक एग्जांपल में देखो भैया 2 का कितना आ रहा है, 2 का आपके पास 2 आ रहा है ना, साथ में मैंने बोला 2 का कितना आ रहा है, 2 का कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 का 3 आ रहा है और 4 का 4 आ रहा है। इस कंडीशन में देखो बेटा क्या, एक बच्चे के 2 पापा नहीं हो सकते, इसलिए मैंने क्या बोल दिया, ये आपका रिलेशन, ये आपका फंक्शन नहीं है। क्लियर है क्या। लास्ट वाले में आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 और 2 आएगा, 2 रखोगे तो 2 और 4 आएगा, 3 रखोगे तो 3 और 8 आएगा, मतलब सब अलग अलग रहेंगे, डोंट वरी।
समझ में आया फंक्शन क्या था, क्या कहाँ के फंक्शन होते हैं कहाँ के नहीं होते, बस इतना आसान था समझने का तरीका। आगे बढ़ते हैं। अब ये देख रखा, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में से एक क्वेश्चन है भैया, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉज करो, इसको सॉल्व करके देखो आंसर कितना आ रहा है आपके पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पेपर में दे सकता है। ठीक है, क्या बोल रहा है आपके फंक्शन ये दे के रखा है, मुझसे बोल रहा है आप एफ ऑफ जीरो निकाल लो, मतलब एफ ऑफ जीरो निकाल दो, वो कितना हो जाएगा 2 0 -5। तो यहां से मुझे पता चला एफ ऑफ जीरो कितना जाएगा बेटा -5 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। बोल रहा एफ ऑफ -3 निकाल दो, एफ ऑफ -3 निकाल जा कितना जाएगा 2, एक्स की जगह -3 रख दो, -5 कर दो, 2 3 जा 6 -6 -5। तो यहां से मुझे पता चला एफ ऑफ -3 कितना जाएगा -11 हो जाएगा, और यही आंसर है। इतना इजी क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे, मुझे जहां तक लगता है आते ही आते हैं पेपर में। आगे बढ़ा मैं, अब ये देख रखा इस यहाँ का मेन आईएमपी मैंने ऑलरेडी लिख के देख रखा, मेन आईएमपी आपको बताना डोमेन और रेंज बताना है, आपको डोमेन और रेंज बताना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, अगर मैं केवल फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, अगर वो सब छोड़ के डोमेन रेंज को सब चीज को छोड़ के अगर मैं बताऊं, अगर मैं मॉड एक्स को लिखने गया तो ये कैसी वैल्यू हो सकती है, या तो इसकी प्लस में वैल्यू हो सकती है या तो इसकी माइनस में वैल्यू हो सकती है। प्लस में इसकी वैल्यू कब होगी, जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी, और माइनस की वैल्यू कब होगी, जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी रहेगी। ये दो कंडीशन ही हो सकती है, आप एक मोड के अंदर कोई भी चीजें होती है तो मोड के अंदर कोई भी चीज होती है या तो प्लस की हो सकती है माइनस की हो सकती है। तो प्लस की होगी कब, 0 से बड़ी होगी, माइनस की होगी जब 0 से छोटी होगी। तो यहां से मैंने बात करी, जो आपके पास जो फंक्शन देख रखा y की वैल्यू की बात कर रहा हूं, आपके माइनस मॉड एक्स की बात कर रहा हूं, मैंने बोला इसके अंदर मैं क्या क्या वैल्यू रख सकता हूं, जो वैल्यू आप उसके अंदर रख सकते हो वो आपका डोमेन कहलाता है, और जो वैल्यू आएगी वो आपका रेंज कहलाएगा। आप इसमें क्या क्या वैल्यू रख सकते हो भैया, इसके अंदर आप ब्रह्मांड की कहीं की भी वैल्यू रख के देख लो, ब्रह्मांड की कहीं की वैल्यू रख के देख लो। मैंने बोल दी डोमेन क्या होता है, क्या क्या उसमें रख सकते हो। डोमेन मतलब क्या होगा, सारे रियल नंबर। और यहीं से बेटा अगर मैं रेंज की बात करूं, यहीं से अगर बेटा मैं रेंज की बात करूं, रेंज कितना होगा, रेंज कितना होगा, रेंज का मतलब क्या होगा, क्या क्या इसमें मिल सकता है। जैसे कि देखो लेट अस सपोज यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा -mod 1, कितना जाएगा -1 आएगा इसका आंसर। x की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो भी आंसर कितना आएगा -2 आएगा। x की वैल्यू अगर आप -1 रखोगे, -1 रखने का तो कितना आएगा -1, और माइनस के ये मॉड के अंदर जो भी वैल्यू माइनस होती बाहर आके प्लस हो जाती, तो मैंने इसको +1 कर दिया, ये कितना आ गया अब -1 आ गया। आप अगर -2 रखोगे तो भी आपके आंसर कितना आएगा -2 ही आएगा। मतलब आपको रेंज क्या मिल रही है, आप कुछ भी वैल्यू रख दो। डोमेन मतलब क्या क्या वैल्यू रख सकते हो, तो रख तो मैं कुछ भी सकता हूं। रेंज आपको क्या मिल रही है, आपको आंसर में क्या मिल रहा है, आंसर में आपको क्या मिल रहा है, या तो आपका 0 मिल जाएगा है ना, या तो आपका -इनफाइनाइट तक आप जो भी वैल्यू रखते जाओगे वो मिल जाएगी। मतलब इसका रेंज कितनी हो जाएगी, -इनफाइनाइट से लेके 0, और ये हो गया इसका आंसर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसी के साथ साथ मैं अगर सेकंड नंबर के क्वेश्चन की बात करूं, इसी के साथ अगर मैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की बात करूं, सेकंड नंबर क्वेश्चन समझ के चलना। ये आपके पास कितना लिखा है, आपके पास लिखा √9 - x² लिखा है। आप इसमें क्या क्या वैल्यू रख सकते हो मुझे ये बताओ। सर आप तो यहाँ पे कुछ भी रख दो, नहीं, जब भी आपके पास रूट लिखा हो, इसके अंदर की जो भी वैल्यू होती ना, वो हमेशा इसकी वैल्यू कैसी आती, पॉजिटिव आती, पॉजिटिव। मैंने बोल दिया यहाँ पे x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 1 रखोगे तो y, ये अपन y का सपोज मान लो, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y कितना आएगा 9 - 1 मतलब √8 आएगा। x की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 2 जा 4 मतलब y की वैल्यू कितनी जाएगी √5। x की वैल्यू आप 3 रखोगे तो 9 - 0 मतलब y की वैल्यू कितनी जाएगी, 0 आ जाएगी। लेकिन x की वैल्यू जब आप 4 रखने जाओगे, x की वैल्यू आप 4 रखने जाओगे कितना जाएगा, y की वैल्यू कितने जाएगी 4 4 16, 9 - 16 मतलब -7, √-7, और रूट के अंदर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है। तो मैंने बोला यहाँ पे आप केवल इतनी ही वैल्यू रख सकते हो, इतनी ही वैल्यू रख सकते हो। मैंने बोल दिया जो वैल्यू रख सकते हो उसको अपन डोमेन बोलते हैं। मैंने बोल दिया 1 2 3 ये केवल 3 ही वैल्यू रख सकते हो। अब रेंज कितना जाएगा, रेंज आउटपुट में क्या क्या मिल सकता है, आउटपुट में क्या क्या मिल सकता है, 1 2 3 आप अगर रखने गए तो आउटपुट में क्या क्या मिलेगा वो आपका होमवर्क है। आउटपुट में क्या क्या मिल सकता है, मैंने बोला आपके डोमेन में क्या क्या मिला मैंने ये बता दिया, रेंज में आपको क्या क्या मिलेगा मैंने आपको वो बताया। क्लियर है इतना। लेकिन मुझे एक बात बताओ, किसी बच्चे ने क्वेश्चन नहीं बोला कि सर आपने डोमेन केवल 1 2 3 क्यों लिखा। अगर बेटा मैं यहां से एक बात और कर दूं आपसे, क्या कर दूं, एक बात और समझो।
अगर मैं यहाँ पे इसी सेम की जगह पे x की वैल्यू अगर बेटा -1 रख दूं, x की वैल्यू -2 रख दूं, x की वैल्यू अगर मैं -3 रख दूं, तब भी तो आपका आंसर कितना आएगा? तब भी आपका आंसर √8 आएगा, तब भी आपका आंसर √5 आएगा, तब भी आपका आंसर √0 आएगा। मतलब डोमेन इसके साथ बेटा एक और हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? -1, -2 और -3। तो मतलब इसकी डोमेन कितनी हो जाएगी बेटा? आप अगर इसकी डोमेन अगर अच्छे से लिखने गए, अगर आप इसकी डोमेन और अच्छे से लिखने गए तो डोमेन कितना हो जाएगा? या तो आप डोमेन को ऐसा लिख दो, क्या लिख दो? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे लिख दो, या आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो। डोमेन कितना? -3 से लेकर 3 तक के लिए आपकी डोमेन हो गई। और रेंज मैंने बोला था, रेंज को भी आप घुमा फिरा के आप चेक करना, रेंज 0 से लेके 3 तक आ रही है, ये आपकी रेंज होगी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ये क्वेश्चन सेम टू सेम था, इसको आप होमवर्क में करना, इसको भी आप होमवर्क में करना, मेन इंपॉर्टेंट है। ये दोनों स्लाइड के क्वेश्चन जहां मैंने मेन इंपॉर्टेंट लिखा, आप इनको छोड़ के मत जाना बेटा, प्लीज मत छोड़ के जाना। आगे बढ़ता हूं, है ना, आगे भैया आगे बढ़। अब ये देख रहा सेम टू सेम क्वेश्चन भैया, ये आपके पास इक्वेशन दे के रखी जो अपन ने f(0), f(1) निकाला था, वो एक एग्जांपल निकाल के बता दे रहे, f(t)(0) बता दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर मेरे को c की जगह पे 0 रखना है, आंसर कितना आएगा? 9। c की जगह 0 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32 लिखा है, ये कितना हो जाएगा? t(0) की वैल्यू कितनी जाएगी? 32 हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ऐसे करके आपको रखना है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से फोर्थ वाला क्वेश्चन देखना, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वाला क्यों इंपॉर्टेंट है? वो क्या बोल रहा है कि टीसी की वैल्यू में क्या रख दूंगा कि उसका आंसर 212 आ जाए। मतलब क्या बोल रहा है? जो भी आपके पास 9c/5 प्लस 32 देकर रखा है, ये कितना हो जाएगा? 212 हो जाएगा। और यहां से मैं क्या भैया, 9c/5 किसके बराबर भैया? 212 माइनस 32, 212 माइनस 32। यहां से 9c की वैल्यू कितनी आ गई? 9c/5 की भैया 2 में 2 गए 0, 3 की बात कर रहा हूं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मतलब 8 बचा है, ये 180 हो गया। 9 से 20 बार में, है ना। और c की वैल्यू कितनी? 100 हो जाएगी। c की 100 वैल्यू पे आपकी कितनी आ जाएगी? 212। c की जगह आप 100 रख दोगे, 212 आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। इंपॉर्टेंट था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ठीक, अब मेरी बात सुनो, ये आपका सेकंड चैप्टर खत्म हुआ, अब अपन बात कर रहे हैं थर्ड चैप्टर की। अब अपन बात करें थर्ड चैप्टर, और थोड़ा सा बड़ा, बाकी सारे चैप्टर छोटे हैं, बस थर्ड चैप्टर और थोड़ा सा बड़ा, आपका काम हो जाएगा। थर्ड चैप्टर की बात कर रहा, थर्ड चैप्टर आपका भैया, थर्ड चैप्टर आपकी बात कर रहा हूं, जिसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलता हूं, बड़े प्यार से कैच करना इसकी चीजें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूं, ये आपका चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, लेकिन मैं आपको लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं, क्योंकि इसके तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट ही लगते हैं, लेकिन फिर भी आपको लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा, उसको कर लेना, लेकिन आपको एनसीईआरटी से और भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे ये गया, क्या बोल रहा है? आपको रेडियन में बताना, आपको रेडियन बताना, फाइंड द रेडियन मेजर, मतलब रेडियन के तरीके से इसको बताना है। और आपको डिग्री में देके रखी कोई चीजें, डिग्री में कोई चीजें देके रखी, आपको रेडियन बताना है। जैसे कि आप जानते हो भैया, बन मतलब आपकी पाई किसके बराबर होता है? 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियन किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर। अगर आपको रेडियन को अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, तब आप मल्टीप्लाई करते हो पाई अपॉन में, मतलब रेडियन को डिग्री में करते हो तो आपको मल्टीप्लाई करना करता है 180 अपॉन पाई करते हो। अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, तब आप मल्टीप्लाई किसका करते हो? पाई अपॉन का 180 करते हो। ये आपके फॉर्मूले थे, बस इतना सा फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले पे 4-5-6 क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं, इन्हीं फॉर्मूले पे 4-5-6 क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, 25 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने बोला इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो ये डिग्री में दिया था, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता, तो पाई बाय 180 करता हूं मैं। 5 3 जा 15, 16 17, ये 36 बार में, 5 5 जा 25, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 5 पाई बाय 36 आ जाएगा। और यही क्या हो गया? ये रेडियन में आंसर आ गया, और ये रेडियन कन्वर्ट हो गया। अब आपको लग रहा है कि बाकी सारी चीजें आसान, लेकिन सेकंड क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ पे मिनट देख रखा, मिनट देख रखा, मिनट देख रखा। आपको ये पता होना चाहिए भैया, अगर आपको ये पता चाहिए 1 घंटे में एक सुई कितना घूमती? 360 डिग्री घूमती है, मतलब 60 मिनट में सुई कितना घूमेगी? 360 डिग्री घूमेगी, है ना। ये आपको ये 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए, कोई तीसरा लगेगा, तीसरा बताऊंगा। अब जैसे कि आप इसको लिखने जाते हो, आपके कितना लिखा? माइनस, तो बस आपको रिप्रेजेंट कर रहा है क्लॉक वाइज है कि एंटी क्लॉक वाइज है। माइनस रिप्रेजेंट करता है क्लॉक वाइज है कि एंटी क्लॉक वाइज है, माइनस से मुझे कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ साइन आखिरी में लगा देना।
ये आपके पास लिखा था 47 डिग्री प्लस 30 मिनट लिखा था, है ना। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना, सबसे पहले तो मैंने बोला डिग्री को तो पहले मिनट को तो डिग्री में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद ही तो रेडियन में। अब मैंने क्या बोला, आपके पास फॉर्मूला केवल किसका है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का, मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ही नहीं है, तो भैया मिनट को पहले डिग्री में बना लो। मैंने आपसे बोला आपको फॉर्मूला किसका याद है भैया, फॉर्मूला आपको ये पता है डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन का डिग्री में, लेकिन मिनट का रेडियन में कन्वर्ट करने का नहीं है, तो मिनट को आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो। तो मैंने बोल दिया यहां से भैया, यहां से मैंने 47 डिग्री लिखा, यहां से अगर 30 मिनट को अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना हुआ तो 30 डिवाइडेड बाय 60 कर सकता हूं क्या मैं। एक मिनट में कितने डिग्री होते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं यहां से एक मिनट की बात कर, एक मिनट में कितने डिग्री होते हैं, 360/60 की बात कर रहा हूं, मतलब 0 0 6 6 36, मतलब एक मिनट में कितने होते हैं, 6 डिग्री होते हैं। एक मिनट में 6 डिग्री होते हैं। और यहाँ पे 30 मिनट की बात कर रहा, 30 मिनट में कितने डिग्री होंगे, 30 मिनट में कितने डिग्री होंगे उसके हिसाब से बात कर रहा, तो आपको कन्वर्जन कर लिया। ये समझ लो, अगर मिनट है डिग्री में कन्वर्ट इंटू अपॉन 60 करोगे, और अगर आपको डिग्री को अगर मिनट में कन्वर्ट करना तो गुणा 60 करोगे, यहाँ डिवाइड 60 वहाँ गुणा 60। ये कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस ये कितना लिखा 47 डिग्री प्लस ये कितना लिखा 1/2 डिग्री। आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस ये आपका लिखा 47 और इसको पूरा हल करो कितना जाएगा, 7 14 4 कैरी हो, 4 दूनी 8 9 94, 7 2 14 का 4 कैरी 1 4 2 8 9 94 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना जाएगा आपके पास -95 डिवाइडेड बाय 2। और ये कैसे देख रखा डिग्री में। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। अब आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या जानते हो, 95/2 दे के रखा था, और आप डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना तो पाई/180 कर दोगे, और आप इसको सॉल्व कर लोगे, वही क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ऐसा इन सबका करना बेटा, ऐसा इन सबका करना। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, आगे बढ़ो। सेम टू सेम क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको क्या करना भैया, डिग्री में कन्वर्ट करना, डिग्री में कन्वर्ट करना कोई चीजों को, और यहां पे क्या दे के रखी, रेडियन में कोई वैल्यू दे के रखी है, डिग्री में कन्वर्ट करना और रेडियन में कोई वैल्यू दे के रखी, वो समझो। अब आपकी बात कर रही है 11/16 की बात कर रहा है, ये आपका रेडियन है, आपको इसमें कन्वर्ट करना डिग्री में, आपको इसको करना है डिग्री में। तो आप क्या फॉर्मूला जानते, आप क्या फॉर्मूला जानते हैं मुझे ये बताओ, वही पाई/180, 180/पाई। तो मैंने बोला भैया आप क्या रेडियन को डिग्री में करना है, अगर आपकी बात करें अगर रेडियन को अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करते हो, 180/पाई करते हो क्या, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। तो मैंने क्या कर दिया, इंटू 180/पाई कर दिया। अब पाई का मान कितना होता है, ये पाई का मान होता है 22/16, तो मैंने कर दिया पाई का मान लगा दिया, पाई का मान कितना होता है 22 × 7। इसको अगर मैंने करा तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 से करो कितना 90 बार में, 0 से 0 कटोगे कितना जाएगा, 7 9 जा 63। ये तो पूरा ही कट गया क्या अपना, अरे ये 16 था, 10 कहाँ था, मैंने गलत कर दिया, वही 16 था, मेरे को लगा 10 है, वापस लिख दो, वापस लिख दो। ये कितना हो जाएगा 11/16, और ये कितना लिखा था 180 बटे में कितना 22 गुणा 7 × 7। इसको आप सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करने का कितना जाएगा भैया, 11 से 2 बार में जाएगा, 2 से आपका 90 बार में जाएगा, है ना, 2 से 8 बार में, 2 8 जा 2 चुके 8 और 2 पंजे 10। अब कितना बचेगा आपके पास, 45 × 7 अपॉन में कितना बचेगा, 8 बचेगा। आप इसको सॉल्व करने हैं, 7 5 35 का 5 कैरी ओवर 3, 7 4 28 29 30 31 315/8 डिग्री। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, डिग्री कभी भी आपके बटे में नहीं होगी, डिग्री कभी भी आपके बटे में नहीं होगी, आप उसको मिनट और सेकंड के तरीके से लिखना पड़ेगा, डिग्री कभी भी आपकी अपॉन में नहीं होगी। डिग्री कैन नॉट बी इन अ फ्रैक्शन, डिग्री कैन नॉट बी इन अ फ्रैक्शन, डिग्री कैन नॉट बी इन अ फ्रैक्शन, बी इन अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में डिग्री नहीं होगा, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो मिनट में कन्वर्ट करो या तो आप उसको सेकंड में कन्वर्ट करो, ठीक है ना। आगे बढ़ा, मैं आगे बढ़ा। अब मैं बात कर रहा हूं क्या, 315, क्या बात कर रहा हूं, अगर सपोज लेटर सपोज ये कितना लिखा है 315 लिखा है, इसको अगर मुझे 8 से डिवाइड करना हुआ तो 8 ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, माइनस 4 5 6 7 8 9 10 11 3 3 6 7, और 2 में 2 गए 0, बचे कितना 5, ये जाएगा 9 बार में, ये आ जाएगा 72, ये कितना जाएगा 3 आ जाएगा। तो क्या आप इसको 3 आप इसको लिख सकते हो 39 8/3/8, ऐसा लिख सकते हो इसको। अगर मैं इसको अगर फ्रैक्शन में लिखने, मिक्स फ्रैक्शन में लिखने गया तो आप इसको कितना लिख सकते हो, 39
3/8 करके लिख सकते हो, और ये क्या हो गया बेटा आपके पास डिग्री हो गया, डिग्री। और मैंने बोला आप इसको ऐसा लिख सकते हो 39 डिग्री प्लस 3/8 और ये इसकी डिग्री। और मैंने क्या बोला, डिग्री कभी भी आपकी फ्रैक्शन में नहीं रहेगी, या डिग्री कभी भी आपकी फ्रैक्शन में नहीं रहेगी, फ्रैक्शन में नहीं रहेगी। अब आप क्या कर दो, जब भी मैंने आप क्या बोला था, यहाँ पे आपने देखा मैंने यहाँ पे क्या किया था, आप ये देखो डिग्री मिनट को डिग्री में कन्वर्ट किया था तो डिवाइड 60 किया था। अब मैंने क्या किया, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो इंटू 60 करूंगा। मैंने कर दिया 3/8 इंटू 60। अब ये किस में बन गया बेटा, मिनट में बन गया। कितना जाएगा 39 डिग्री प्लस, अब इसको आप सॉल्व कर लो, कितना जाएगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 15 टाइम। ये कितना जाएगा 15 तिया कितना जाएगा 45/2, ये हो जाएगा भैया आपके पास मिनट आ जाएगा। अब इस मिनट को आपको फिर से सेकंड में कन्वर्ट करना, इंटू 60 करना पड़ेगा। आपको इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप इंटू 60 फिर से करना पड़ेगा। आपके पास कितना लिखा था, 39 डिग्री लिखा था प्लस 45/2 मिनट लिखा था। अब आप इसको डबल से सेकंड में कन्वर्ट करना है, डबल से इसको सेकंड, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो। चलो, ये आपके पास लिखा था 39 डिग्री प्लस कितना चाहता 45/2 करोगे आप। अगर 45 को अगर आप 2 से करो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 0 बचा कितना 5, 2 2 जा 4 बचे कितना 1। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 22 1/2। ये कितना हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 22, ये मिनट था ना, मिनट प्लस 1/2 मिनट। अब इस मिनट को फिर से अपने को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैंने बोला आप इंटू 60 कर दो, 1/2 इंटू 60 कर दोगे, ये मिनट में हो जाएगा। तो आंसर कितना जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 30 सेकेंड, और ये क्या हो गया आपके पास आंसर हो गया। मैंने आपसे क्या बोला ये समझो, मैंने बोला डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, तो डिग्री कभी भी अपॉन में नहीं रहेगी, डिग्री अपॉन में नहीं रहेगी, इसका मतलब कि आप उसको मिनट में या सेकंड में कन्वर्ट करोगे। तो मिनट और सेकंड कन्वर्ट करने के लिए आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, जो भी आपको समझ में आया आपने वो किया, एक बार आप देखो। अब मैं आगे बढ़ता हूं, बाकी सब कर लेना आपने होमवर्क में। अब देखो ये वाला, ये तो चलो मैंने ला के ही दे दिया, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं स्कूल वालों को ऐसे क्वेश्चन क्यों पसंद आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। चलो मैं मेरे देसी तरीके में बता देता हूं। आपका व्हील है 360 रिवॉल्यूशन बनाता है 1 मिनट में। मतलब क्या बोल रहा है वो, आपके पास 360 रिवॉल्यूशन बनाएगा। 360 रिवॉल्यूशन बनाया कितने मिनट में, 1 मिनट में बनाएगा, 1 मिनट में। आपको बताना कितने रेडियन का वो बनाएगा जब वो 1 सेकंड में रहेगा। कितने रेडियन मतलब कितने रेडियन में, रेडियन के टर्म में बताना कि 1 मिनट में नहीं, 1 सेकंड में वो कितने चक्कर घुमा देगा वो बताना है। 1 मिनट में तो वो 360 चक्कर घुमा, एक चक्का था 360 बार घूम रहा है, बोल रहा है कि आपका 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगा वो बताना है। मैंने बोला 1 रिवॉल्यूशन में कितना घूमता है, यहां से लेके यहां तक अगर वो घूम के आ रहा है तो 2 पाई घूम के आ रहा है। मैंने बोला 360 रिवॉल्यूशन, आपके वो 360 2 पाई की बात कर रहा है, 1 मिनट में वो आपका इतना घूम रहा है। 1 रिवॉल्यूशन घूमने में 2 पाई लगाएगा, तो 360 घूमने में 360 इंटू 2 पाई। एक पूरा चक्कर घुमाने में 2 पाई लगेगा, यहां से लेके यहां तक 360 लगेगा। 360 लगेगा तो 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई लग रहा, 360 में 360 इंटू 2 पाई। अब ये आपका निकला भैया किसका, ये आपका निकला 1 मिनट का। अगर मैंने बोला यहां से मुझे निकालना 1 सेकंड का, अगर मुझे बता 360 इंटू 2 पाई की बात कर रहे हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं कि 60 सेकंड। अब मुझे 1 सेकंड का निकालना है, 1 सेकंड का, और 1 सेकंड का निकालना है, तो मैंने बोला 60 को अपन नीचे भिजा देंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 सेकंड बचेगा। 1 सेकंड तो 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 12 पाई वो घुमाएगा भैया कितने, 1 सेकंड में 12 पाई चक्कर घुमाएगा, मतलब 12 गोलाई घुमाएगा, 12 बार घूमेगा 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 12 बार घूम जाएगा, 12 बार घूम जाएगा 1 सेकंड में 12 बार, इतनी तेज रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आपका एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन ही, ऐसे क्वेश्चन आपके पास बहुत देगा, सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या, थीटा इज इक्वल टू L/R याद होना चाहिए। बस इतना याद रखना, जब भी आप थीटा फाइंड करोगे उसका आंसर आपको लास्ट में, आंसर है लास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में। लास्ट कन्वर्ट इन डिग्री, कन्वर्ट इन डिग्री। अगर आपके पास जो भी थीटा निकालोगे लास्ट में आंसर उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। जब भी आप L और R निकालोगे है ना, तो लास्ट आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, लास्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन।
ये आपका टास्क रहेगा, ये सब बच्चे भूल जाते हैं करना और वहां से बोलते हैं सर आंसर मैच नहीं कर रहा आंसर सीट से, वो इस कारण से मैच नहीं करता कि बच्चे ये दो चीज भूल जाते हैं। अब पढ़ो, आपको डिग्री फाइंड करना है। एंगल आपका सेंटर से सर्कल से रेडियस है आपके पास 100 सेंटीमीटर और आर्क ऑफ लेंथ कितनी, लेंथ है आपके 22 सेंटीमीटर। आप एक फॉर्मूला जानते हो, क्या जानते हो, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर जानते हो। आपको थीटा फाइंड करना है जब आपके पास एल की वैल्यू कितनी दे के रखी, 22 दे के रखी, लेंथ मतलब एल, रेडियस मतलब 100, ये दे के रखा है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसी को आंसर लिखे आते, नहीं बेटा ये तो आपके रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला आपको ऐसा करना पड़ेगा, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 22/100 की बात कर रहा हूं, इनटू अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना तो 180/पाई करना पड़ेगा। और वही तरीका आप आए भैया 22/100 लिखा, पाई को आप क्या लिखते हो 180/22 इंटू 7 लिखते हो, यही लिखते हो। यहां से 22 से 22 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, कितना जाएगा यहाँ से 7 9 जा 63, 63 डिवाइडेड बाय कितना जाएगा 7 आ जाएगा। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो कितना जाएगा 7 7 7 नहीं 5, वही तो बोलूं ये तो डायरेक्ट कट जाता। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे तो 5 बन जा 5 6 13, 5 10 11 12 13, 3/5। ये आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, ये आपका अब डिग्री आ गया। और मैंने बोला था जब भी आपका डिग्री आ जाए तब आप उसको कभी अपॉइंट में नहीं छोड़ोगे, तो ये आपका ऐसा लिखा था। तो आपने लिखा 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री, 3/5 डिग्री। आप इसको कन्वर्ट कर लोगे, जैसे कि भैया किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे ऐसा लग रहा 5 नीचे आएगा, मैंने फ्लॉप लिख दिया। 5 बन जा 5, बचा कितना 1, बचा कितना 3, 5 2 जा 10 है ना, 5 2 जा 10, बचा कितना 3, क्या जाएगा 5 12, यह आपका कितना आएगा 12 3/5। अच्छा सही तो लिखा था, मुझे लगा था उल्टा लिख दिया, ठीक है ना। ये आपका 12 डिग्री। अब मैंने बोला जब भी आपको डिग्री को अगर आपको मिनट में कन्वर्ट करना हो तो आप इंटू 60 कर दो, ये मिनट हो जाएगा। कितना आ जाएगा 12 डिग्री प्लस 5 5 बन जा 5 6 5 2 10, 12 तिया 36 मिनट, ये कितना जाएगा 12 डिग्री और 36 मिनट, ये क्या रहा आंसर रहा। ठीक, मैंने क्या बोला जब भी डिग्री फाइंड करना हो तो देखो आंसर तो मेरा यहां छूट सकता था, लेकिन मैंने क्या बोला कि डिग्री में ही फाइंड करना है, क्योंकि ये चीजें रेडियन में दे के रखी थी। और जब भी आप रेडियन दे के रखा होगा तो आपको लास्ट में डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो पाई बाय 180 और 180/पाई करना ही पड़ेगा। अब जैसे ये देखो आपके पास दो सर्कल देके रखे भैया, पहला सर्कल और ये दूसरा सर्कल, दो सर्कल के देख रखे, एक का एंगल कितना देख रखा 60, एक का 75 देके रखा। लेंथ दोनों की सेम है, सपोज इसकी लंबाई यहां से लेके यहां तक की लंबाई की बात कर रहा है, ये दोनों की सेम की बात कर रहा है। थीटा इसका 60 डिग्री देके रखा है और यहां से बात करें इसकी लंबाई इतनी है और इसका थीटा कितना देख रखा है, इसका थीटा देख रखा 75 डिग्री देके रखा है, ठीक है ना। और मैंने बताना रेशो ऑफ देयर रेडियस, मतलब इसको मैंने बोल दिया सर्कल 1, इसको बोल दिया सर्कल 2। इसकी लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी L1 हो जाएगी, इसकी लेंथ ऑफ आर्क L2 हो जाएगी। मतलब यहां से लेके यहां तक L1 है, यहां से लेके यहां तक कितना L2 है, L1 L2। यहां से भैया मुझे क्या पता चला, थीटा 1 कितना जाएगा 60 डिग्री है ना, थीटा 2 कितना जाएगा 75 डिग्री। अब फाइंड क्या करना है आपको, क्या करना है रेशियो ऑफ द रेडियस फाइंड करना है। और रेडियस हमेशा कैसी होती, रेडियन में होती, रेडियन में। तो पहले ही कन्वर्ट कर लो भैया डिग्री को रेडियन में। थीटा 1 कितना जाएगा पाई/3 आ जाएगा और थीटा 2 कितना जाएगा भैया 75 इंटू रेडियन में कन्वर्ट करना मतलब पाई/180, मतलब कितना जाएगा, मतलब 5 से 5 बन जा 5 6 7, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 16 7 18, 5 6 जा 30 है ना, तो 15। इसको करोगे तो कितना जाएगा 3 बन जा 3, 36 करोगे 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, मतलब थीटा 2 कितना आ गया 5 पाई/12 आ गया। रेशियो ऑफ देयर रेडियस बताना, रेशियो ऑफ देयर रेडियस बताना है। तो फॉर्मूला कितना होता है, थीटा इक्वल टू L/R होता है। तो यहां से R की वैल्यू कितनी जाएगी, L/थीटा जाएगी। तो रेडियस 1 कितना जाएगा भैया L1/θ1 और यहां से आपका R2 की वैल्यू कितनी जाएगी L2/θ2। और दोनों की लंबाई उसने क्या दे के रखा भैया, दोनों की लंबाई कैसी सेम है, सेम। तो इसकी L1 भी L है और L2 भी कैसी है L है। तो मैंने बोल दिया कितना जाएगा R1/R2 कितना जाएगा
L1 बटा थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, पाई बटे 3 अपॉन में यह जाएगा L1 नहीं L, और यह जाएगा L बटे कितना 5 पाई बाय 12, 5 पाई बाय 12। इसको सॉल्व करने का L से L कट गया, बच कितना 1 अपॉन पाई बाय 3 अपॉन में कितना बचा 5 पाई बाय 12। आप इसको अरेंज करके लिखने का कितना जाएगा, मतलब कितना जाएगा 1 अपॉन पाई बाय 3 था ना, तो 3 बाय पाई, और ये कितना था इंटू 12 पाई 12 अपॉन में 5 पाई, नहीं 12 ये अपॉन में आएगा, रुको एक सेकेंड, अरे इतना तो आप सॉल्व कर लोगे यार, इसको तो सॉल्व कर लोगे, क्या अपॉन में आएगा, उसको मैं बोल रहा हूँ अपॉन में आएगा। इतनी सड़ी चीज नहीं कर पाया, फिर 11वीं क्लास का क्या बच्चे हो यार तुम, इतनी सड़ी भी चीज नहीं बने। तो मेरा मेन था कंसेप्ट समझाना। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपका कैसा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये था आपका इसका एक पार्ट। अब दूसरे पार्ट पे मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, ये तो आगे कर लेना भैया, आगे थोड़ा सॉल्व बचा आप कर लेना। अब मैं बात कर रहा हूँ अगले कंसेप्ट के ऊपर आता हूँ। अब क्या बोल रहा है, सेम टू सेम मिनट हैंड देके रखा है, वॉच कितना मिनट हैंड है, वो वॉच कितना देख रखा है 1.5 सीटा है। सपोज यहां से लेके यहां तक का ये लंबाई कितनी देख रखी है 1.5 सेंटीमीटर देके रखा है। 40 मिनट में कितने टिप घूमेगी, 40 मतलब लंबाई की बात कर रहा है, लंबाई की बात, लेंथ की बात कर रहा हूं। फॉर्मूला कितना होता है, थीटा इक्वल टू L अपॉन R। अगर घड़ी की सुई की लंबाई देके रखी है, इतनी देके रखी है, वो 40 मिनट में वो कितने डिग्री कवर करेगा, मतलब थीटा फाइंड करना। लंबाई लेंथ कितनी बात कर, लेंथ की बात कर रहे, लेंथ थीटा कोण तो आपको पता नहीं है। अब यहाँ पे रेडियस की वैल्यू कितनी देख रखी भैया, थीटा इक्वल टू रेडियस की वैल्यू कितनी देख रखी, 1.5 देके रखी है, रेडियस की वैल्यू 1.5 देख रखी। अब लेंथ कितनी बात कर रहा है, 40 मिनट में बात कर रहा हूँ, 40 मिनट में, मतलब यहां से लेके सपोज 40 मिनट में यहां आ रहा है, मतलब यहां से लेके यहां तक की बात कर, यहां से लेके यहां तक की, यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा भैया। मुझे बताओ 60 मिनट में वो घड़ी की सुई कितनी घूमती है, 60 मिनट में घड़ी की सुई घूमती है 360 डिग्री, और यहां से मैंने बोला 1 मिनट में कितनी घूमेगी, 1 मिनट में घूमेगी 360 बटे 60 घूमेगी, और यहां से मैंने बोला बेटा 40 मिनट में वो कितनी डिग्री घूमेगी, वो है ना 360 बटा 60 इंटू 40, 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 6 4 24, मतलब 240 डिग्री वो घूमेगी 40 मिनट में। तो मैंने बोला 40 मिनट में कितनी घूमेगी वो, 40 मिनट में बेटा घूमेगी 240 डिग्री, और यहां से मुझे लंबाई बतानी है कितनी लंबाई उसने ट्रेवल करी, तो एल की वैल्यू कितनी जाएगी 240 इंटू 1.5, और यहां से लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट, रेडियन कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक ठीक, आगे बढ़ता हूं। अब मैं आगे की बात कर रहा हूं, सेम टू सेम क्वेश्चन देख रखा, होमवर्क जो सेम टू सेम वहां देखा था वो यहां पे भी आ गया, ये क्वेश्चन भी आप करके रखना है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कर लेना। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आया मेन ट्रिग्नोमेट्री, जिसको अपन अंदर घुसते हैं, अभी तो अपन ने रेडियन और डिग्री पढ़ा, मेन अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन घुस रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन को करना भैया किट्टू भैया के देसी तरीके से ही करना, देसी तरीके से, किट्टू भैया के देसी तरीके से केवल। अब आप क्या देके रखा, आप ये समझो, cos x की वैल्यू -3/5 देके रखी है, और थर्ड क्वाड्रेंट में देके रखा। मुझे मतलब क्या पता चला, आप क्या जानते हो, cos थीटा कितना देके रखा भैया, आपका 3/5 देके रखा, माइनस तो आपको क्या बता रहा, क्या दर्शा रहा, थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे पता है cos थीटा की वैल्यू, आप जानते हो, क्या जानते हो भैया, sin थीटा होता है, cos थीटा होता है, tan थीटा होता है, साथ में मैंने बोला आपके पास cosec थीटा होता है, आपका sec थीटा होता है, और आपका cot थीटा होता है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा है, पर ऐसे गाते हैं। तो यही मुझे पता, क्या पता चला, cos थीटा कितना होता है, b/h होता है, cos थीटा b/h होता है। ये आपके पास देख रखा 3/5 दे के रखा है। अब मैं जानता हूं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू 5 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 25 - 16 किसके बराबर, p के स्क्वायर के बराबर। तो p की वैल्यू कितनी निकल गई भैया आपके पास, 16, 5 4 9 3 निकल गई p की वैल्यू। ठीक ठीक, अगर cos थीटा आपका होता b/h, तो बेस अपॉन हाइपर, तो अपना हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस का h का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर कितना, अरे 16 क्यों 9 था ना, वही तो बोलूं, आंसर 4 आएगा। ये कितना जाएगा, 25 - 9 बराबर p की घात 2, तो p की वैल्यु कितनी जाएगी, 4 आ जाएगी। अब क्या बोल रहा है आपको साथ में, वो उसने क्या बोला, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस फाइंड करने हैं। साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा कितना होता है, p/h होता है। को आपके पास कॉस तो है आपके पास, साइन के साथ में मैं बात कर रहा हूँ, कोसेक थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा होता है h/p।
मैंने बोल दिया आपके पास टेन थीटा कितना होता है आपके पास P अपॉन बी, और आपके पास कॉट थीटा कितना होता है आपके पास B अपॉन पी, और आपके पास बचा सेक थीटा, सेक थीटा कितना होता है आपके पास H अपॉन बी। अब क्या हो रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन आपका पॉजिटिव होता है और आपका कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। मतलब ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव। अब लग दो वैल्यू जो भी हो, आपको पता चला क्या, H की वैल्यू कितनी है आपका 5 है, B की वैल्यू आपके पास 3 है, P की वैल्यू आपके पास 4 है। साइन थीटा कितना हो जाएगा भैया -4/5, ये कितना हो जाएगा -5/4, ये कितना हो जाएगा P अपॉन बी मतलब 4, 4/3, ये कितना जाएगा, यह जाएगा 3/4, ये कितना जाएगा -5/4, ये आपके हो गए आंसर, सेक में -5/3। ठीक, ये किट्टू भैया के देसी तरीके से करना, जैसा मैंने बोला बुक में अलग अलग तरीके दिए होंगे, लेकिन आप मेरे तरीके को फॉलो करो बस। आगे बढ़ता हूं मैं। अब ये बोल रहा साइन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको तो नहीं पता है, लेकिन आपको साइन 0 से लेकर साइन 90 तक पता है। लेकिन आप देखो ये कितना लिखा है, अगर मैं बात कर रहा 31 पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री होती है, अपॉन में कितना 3 6 जा 18 है ना, तो कितना जाएगा 0 यहाँ लिख दिया, 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, 1860 डिग्री लिखा है। मैंने लिखा साइन आपके पास कितना लिखा 1860 डिग्री लिखा, 1860 डिग्री लिखा ये। अब मैंने बोला पाई की बात करो, पाई एक राउंड कंप्लीट होगा तो 180 आपका 360 डिग्री, 2 राउंड कंप्लीट होगा 722 डिग्री, 3 राउंड कंप्लीट होगा फिर इसमें 360 प्लस कर लो, 0 6 7 8 7 3 10 1080, फिर आपका एक राउंड कंप्लीट होगा कितना हो जाएगा 0 6 8 6 8 14 का 4 कैरी 1 3 4 1440, ठीक है ना। और उसके बाद फिर से आपका एक और राउंड कंप्लीट होगा तब कितना हो जाएगा 1440 के बाद आपने कर दिया 1440 प्लस आपका 360। 2 मीटर को समझा रहा हूं, 0 6 4 10 का 0 के 4 4 1800, अब आपका आएगा 1800। क्या बोल रहा है, अगर आपका एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा 360, 2 होगा तो फिर 720, फिर 180, फिर 1440 180, मतलब अभी तो ये 0 पे ही खड़ा है। आपके ये क्वाड्रेंट है, अगर कोई वैल्यू यहां पे आ गई है, अब यहां से लेके यहां की बात करूंगा, कोई वैल्यू अगर यहां से लेके यहां की बात करूंगा वो तो पॉजिटिव ही रहेगी ना, चाहे वो 1800 चाहे 1440 ऊपर जा रही मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जा रही है। तो मैंने बोल दिया क्या इसको मैं लिख सकता हूं साइन 1800 प्लस 60 लिख सकता हूं, और ये कहां पे आएगा, ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव होता है, तो आपको हो जाएगा प्लस साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और यही क्या हो गया बेटा आपका आंसर हो गया। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर। आगे बढ़ता हूं, पॉज करो इसको सॉल्व करो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पॉज करो आप इसको सॉल्व करो, आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन 75 डिग्री को मैंने लिख दिया साइन, मैंने लिख दिया 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, मैंने लिख दिया साइन 15 डिग्री को मैंने क्या लिख दिया, साइन 15 को लिख दिया 45 प्लस 30 डिग्री। तो बस मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना, सब जानते हो, क्या जानते हो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हो, वो कितना होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। लगा दे बेटा वो फॉर्मूला, तो वही लगा दे बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कितना जाएगा, साइन 45 की वैल्यू 1 बाय साइन 1/√2, साइन 30 कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, कितना जाएगा √3/2√2, ये कितना जाएगा 1/2√2, इसको ओवरऑल सॉल्व करो कितना जाएगा √3 + 1 अपॉन में 2√2, ये जाएगा साइन 15 की वैल्यू, तो साइन 75 की वैल्यू। ऐसे ही tan 45 को अगर आप लिख रहे जाओगे बेटा क्या लिख दोगे, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, tan a माइनस tan b का फॉर्मूला कितना होता है, tan a माइनस b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन में कितना 1 + tan a tan b, वैल्यू रखना आंसर आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू रखना आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर। आगे बढ़ता है, एक आध क्वेश्चन और देखो, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप समझिए क्या लिखा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ sin π/6 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ तो cos π/3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ tan π/4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ,
अगर मैंने LHS लिया तो, और साइन पाई बाय 6 मतलब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस tan 45 की वैल्यू कितना 1 का होल स्क्वायर, कितना जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, एलसीएम कितना 4, 1 प्लस 1 माइनस 4, ओवरऑल कितना जाएगा 2 माइनस 4/4, मतलब कितना -2/4 इज इक्वल टू -1/2, और यही -1/2 RHS में दिया था। LHS RHS दोनों बराबर आ गए तो मैंने बोल दिया हैंस प्रूव्ड। क्या बोल दिया, दोनों बराबर आ गए तो मैंने बोल दिया हैंस, और मैंने बोल दिया प्रूव्ड। क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, सेम टू सेम ये क्वेश्चन यहां पे भी आप LHS लेके चलोगे, tan a प्लस बी का फॉर्म लगाओ, कितना हो जाएगा, वो लिख भी दिया शायद मैंने वहां पे, ये कितना हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, और ये कितना अपॉन में लिखा tan a माइनस tan b अपॉन में कितना 1 प्लस tan a tan b, कितना जाएगा tan π/4 कितना होता है, tan π/4 होता है 1 प्लस tan x, और नीचे कितना लिखा आपके पास 1 माइनस tan x, होल अपॉन में कितना लिखा है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, 1 माइनस tan x अपॉन में कितना 1 प्लस tan x। आप इसके आगे सॉल्व करने का कितना जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, रेसिप्रोकल करके ऊपर भी जाओगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा बस। अब ये पूरा होल स्क्वायर हो गया तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan x इसका होल स्क्वायर, और यही तो मुझे प्रूफ करना था। हो गया, हो गया, यस और नो, यस और नो। पॉज करो, सॉल्व करो बस। अब इसको करना सेम टू सेम क्वेश्चन बताया, cos है cos भी प्लस साइन है साइन भी लिख लेना। अब पहले ही बता रहा हूँ cos 3π/4 कितना होता है, cos, चलो पहले लिख लो यहाँ पे, इसको लिख दो, cos है cos भी प्लस साइन है साइन भी वाला जो फॉर्मूला होता है वो लगा देना। ये लिख दिया cos है cos भी माइनस साइन है साइन भी, cos है cos भी माइनस साइन है साइन भी वाला फॉर्मूला होता है वो मैंने लगा दिया, और ऐसे ही मैंने प्लस करके अगला लगा दिया, cos a माइनस cos b कितना होता है, cos है cos b cos a cos b प्लस साइन है साइन b। अब आप इसको सॉल्व करने गए, cos 3π/4 से cos 3π/4 x से cos 3π/4 x कट जाएगा, अगर ब्रैकेट के बाहर निकालोगे कितना बचेगा माइनस साइन 3π/4, और ये बचेगा साइन x माइनस साइन 3π/4, और ये साइन x बचेगा, कितना बन जाएगा -2 साइन 3π/4 साइन x। और मैंने बात करा साइन 3π/4 की वैल्यू कितनी होती, साइन 3π/4 की वैल्यू 3π/4 की वैल्यू बात करें, पहले देखो 3π/4 कितना होता है, मतलब 3 इंटू 180 अपॉन में 4, 4 4 या 16, और बचेगा 4 5 या 20, 5 तो 135 होता है, और 135 को आप क्या लिख सकते हो 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा की बात करें एस करके आप कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, करके बता दो नहीं बच्चे खा जाएंगे, ठीक है ना। कितना जाएगा 5 3 या 15 5 के 1 40 12 135 डिग्री, और 135 ये आपके पास लिखा साइन 135 डिग्री, साइन 135 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो साइन 135 डिग्री क्या लिख सकते हो 180 माइनस कर दोगे तो 35 5 40 40, और बचा कितना 40 45 डिग्री, मतलब लिखो साइन 180 माइनस 45 डिग्री कर सकते हो, तो आपका कितना जाएगा साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है, मतलब साइन 3π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2 हो जाएगी, और ये साइन x। अब √2 से और इसको कट करो कितना जाएगा -√2 साइन x, क्योंकि 2 को आप दो बार लिख सकते हो √2 इंटू √2, और यही मुझे RHS में प्रूफ करना था। क्लियर, क्लियर, बहुत आसान है। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन तो सारे कर लेना, बस आपको फॉर्मूले याद होंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे अगर फॉर्मूले याद है तो। आगे बढ़ता हूं, ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना, सेम टू सेम जो मैंने अभी कराया था। अब मैं बात कर रहा हूं अगला चैप्टर, अगला चैप्टर कौन सा अपना, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहा हूं। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब 10-10 मिनट के चैप्टर बचे बस, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-10 मिनट के चैप्टर बचे हैं, ये समझ लो 10-10 मिनट के चैप्टर बचे मैक्स,
कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करो, ये समझ लेना। अब मैं नए चैप्टर की बात करूं जहां पे मैंने बोल दिया कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको करने वाले हैं। अब चैप्टर में मात्र 10-10 मिनट लगेंगे बस। चलो स्टार्ट करते हैं। पॉज करो, सॉल्व करो। बस मैं आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बता दे रहा हूं। जो आई के साथ लिखा रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। जो बिना आई के साथ लिखा उसको रियल पार्ट बोलते हैं। तो रियल पार्ट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये वैल्यू आपकी ऐसी होती है, प्लस जो वैल्यू लिखी उसी के साथ में आप साइन लगाओगे बस। तो ये आंसर आपको 1 सही। आगे बढ़ता हूं। अब क्या बोल रहा है, इसमें से आपको बताना एक्स और वाई की वैल्यू बताना। पहले वो पूरी इक्वेशन लिख लो। क्या लिखी आपके पास, 4x लिखा प्लस आई के साथ कितना लिखा, 3x माइनस वाई लिखा। इसकी वैल्यू कितनी देख रहे, 3 माइनस 6i लिखा था। तो ये 4x लिखा था, प्लस कितना लिखा था, 3xi लिखा था, माइनस कितना लिखा था, yi लिखा था, बराबर कितना 3 माइनस 6i था। और ये ऐसा भी कन्वर्ट मत करो, चलो ये ऐसा लिखा था, इसको ऐसा कैसा लिखा रहने दो। ये आपके पास क्या लिखा था, आपके पास आई, ये आपके पास लिखा 3x माइनस वाई लिखा था, इज इक्वल टू 3 माइनस 6i लिखा था। तो मैंने बोला रियल पार्ट को रियल के साथ कंपेयर करो, रियल पार्ट को रियल के साथ कंपेयर, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करो। मतलब 4x की वैल्यू कितनी जाएगी 3, मतलब x की वैल्यू कितनी जाएगी 3/4। पॉज करो, सॉल्व करो। और यहाँ से 3x माइनस वाई की वैल्यू कितनी बेटा आपका -6 है। और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू अगर आपका 3/4 है तो माइनस वाई की वैल्यू कितनी -6, मतलब 9/4 प्लस 6 किसके बराबर भैया, y के बराबर। 6 4 जा 24, 24 प्लस 10 34, मतलब 33/4। ये किसकी आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो मतलब 3/4 और 3/4 वाला आंसर आ गया। ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक, बी ऑप्शन। और ये इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। वैल्यू चेंज कर देगा बस, वो वैल्यू चेंज कर सकता है, बस वैल्यू चेंज कर सकता है, वैल्यू आपकी चेंज कर सकता है, लेकिन कंसेप्ट चेंज नहीं करेगा, ठीक। आपको कॉन्जुगेट का फॉर्मूला अगर आपके पास जेड इतना देके रखा, ए प्लस आई भी देके रखा है, और आपको अगर इसका क्या निकालना, कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट निकालना सबको याद होना चाहिए। इसको आप बाहर से डिनोट करते हो, आप बस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हो, बस ये आपका कॉन्जुगेट हो जाता है। अब उसने बोला किसका भैया, 2 + 3i का कॉन्जुगेट करना, बस बीच का साइन चेंज कर दो। बीच का साइन चेंज का है, 2 माइनस का नहीं चलेगा, माइनस का नहीं चलेगा, 3 हो ही नहीं सकता है, मतलब 2 ये हो गया, माइनस का साइन प्लस में हो गया, 3i लिखा था, मतलब ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, ये कॉन्जुगेट हो गया। आगे बढ़ा मैं, अब इसका मॉडुलस की बात करें। मॉडुलस मतलब अगर जेड की वैल्यू अगर आपके पास बेटा a प्लस आई भी देके रखी है, तो मॉड जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, रूट के अंदर a² प्लस b² हो जाएगी। ये आपकी मॉड की वैल्यू हो जाती है, मॉड की वैल्यू, ठीक। अब मैं आगे बढ़ा, इसकी बात कर रहा हूं मॉडुलस, मतलब आप कितना कर दोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आप इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे तो 5 आंसर आएगा, और 5 आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ो, पॉज करना, सॉल्व करना। इसको बोल रहा है कि a प्लस आई बी के फॉर्म में इसको लिखना, a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो आप सभी जानते हो, क्या जानते हो भैया, i की वैल्यू कितनी होती, i पावर 1 कितना होता, -1। i की पावर 2 कितनी होती बेटा, -1। i की वैल्यू 3 कितनी होती बेटा, -i। और i की वैल्यू 4 कितनी होती है आपके पास i की वैल्यू 4 कितनी होती, 1 होती है। बस इसको लिख दो। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, i की पावर 72 और साथ में मैंने लिख दिया i। इसको लिख दिया i की पावर में क्या लिख सकता हूँ, 80 लिखा रहने दो। इसको लिख सकता हूँ i की पावर 80 और साथ में मैं क्या लिख सकता हूँ, i लिख सकता हूँ प्लस 80 और 88। इसको लिख सकता हूँ i की पावर 88 इंटू साथ में क्या लिख सकता हूँ, i² लिख सकता हूँ। क्यों करा है ऐसा, वो क्यों मैंने इसलिए किया, क्योंकि बीच में मुझे 4 का मल्टीपल बनाना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीच में मुझे 4 का मल्टीपल बनाना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। क्या मैं इसको i की पावर 4 की पावर कितना लिख सकता हूँ, 4 1 जा 4, 5 6 7, 8 4 जा 32, मतलब ऐसा लिख सकता हूँ इसको। प्लस i की पावर 80 को 4 की पावर कितना 20 लिख सकता हूँ, प्लस i की पावर 80 को 4 की पावर 20 लिख सकता हूँ, साथ में i लिखा रहने दो। प्लस इसको कर सकता हूँ i की पावर 4 की पावर कितना 22 और i² लिख सकता हूँ। और i की पावर 4 कितनी होती है बेटा, 1 होती है, 1 और इंटू ये i हो गया, प्लस कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस कितना हो गया, 1 इंटू आई हो गया, प्लस कितना हो गया, 1 इंटू i² की वैल्यू कितनी, -1 हो गया। ये कितना हो जाएगा, i प्लस 1 प्लस i -1। तो -1 से ये कट गया, बचा आपके पास कितना, 2i बचा। तो आप इसको 0 + 2i लिख सकते हो, और यही तो a प्लस आई बी के फॉर्म में मैंने लिख दिया। चेक करके देखो, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख दिया, 0 + 2i a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख दिया। बोलो यस सर, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इतना आगे बढ़ते,
अब क्या बोल रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिएगा, जेड आपके पास ए प्लस आई भी दे के रखा है। अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना तो आप क्या करते हो, कॉन्जुगेट के डिवाइड में आप क्या करते हो, मॉडुलस का स्क्वायर कर देते हो। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, ठीक है। अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं, अगर यहां से मैं कॉन्जुगेट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस आई हो जाएगा। अगर मैं यहां से मॉडुलस निकालूंगा, मॉडुलस कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 मतलब √5 हो जाएगा। अब जेड इनवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉन्जुगेट कितना था, 2 प्लस 1 था, 2 प्लस आई था, अपॉन में कितना जाएगा, √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि √5 और इसका स्क्वायर कितना जाएगा, 2/5 प्लस में 1/5 आई आ जाएगा, और ये क्या जाएगा, जेड इनवर्स आ जाएगा। और ये वैल्यू कहां पे लिखी है देखो, या तो ये देखो 2 प्लस आई अपॉन, या तो आपकी ये वैल्यू लिखी होगी 2 प्लस आई अपॉन में 5 लिखी होगी, या ये लिखी होगी 2 प्लस आई अपॉन 5 यहां पे लिखी है ये वाली वैल्यू। और ये क्वेश्चन आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में नहीं लेकिन 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन में पूछेगा आपसे, 2 नंबर में ऐसे, मतलब 2 नंबर नहीं 4 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा वो आपसे, डोंट वरी, पेपर में। आगे बढ़ते हैं, अब अगले चैप्टर की बात करें। अगला चैप्टर कौन सा बच्चा आपके पास, इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी चैप्टर कौन सा कर रहा है, 5 नंबर का इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी देखो क्या बोल रहा, कौन सा इसमें इनइक्वालिटी नहीं है। इनइक्वालिटी का मतलब जहां पे आपका ऐसा 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 साइन हो, केवल उन्हीं को अपन इनइक्वालिटी बोलेंगे। कौन सा इनइक्वालिटी नहीं है, देखो यहां पे इनइक्वालिटी का साइन नहीं है, मतलब ये आपका इनइक्वालिटी नहीं है। आगे बढ़ो, अरे भैया बढ़िया आगे। अब इसकी वैल्यू, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में आप यहाँ शिफ्ट नहीं करते हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते जाते हो, है ना। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर दूं, यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर दूं, अगर मैं 3 को गायब कर दूं यहां से, मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 3 बोथ दी साइड, कितना हो जाएगा आपके पास 3, ये आपका 5 - 2x आ जाएगा अपॉन में 3, ये आपका ऐसा आ जाएगा 3x/6 -5 × 3। ऐसे ही करना पड़ता, आपको डायरेक्ट शिफ्ट नहीं करते हो। कितना जाएगा, 5 - 2x हो जाएगा, ये कितना जाएगा, x/2 हो जाएगा, -15 आ जाएगा। अब क्या करूंगा, +15 बोथ दी साइड, तब आपका कितना जाएगा, 5 - 2x + 15 ग्रेटर इक्वल x/2, 15 5 20, 20 - 2x किसके बराबर भैया, x/2 के बराबर। अब मैंने किया मल्टीप्लाई 2 बोथ दी साइड, कितना जाएगा, 40 - 4x ग्रेटर लेस इक्वल x। अब मैं क्या करूंगा आखिरी में, अब मैं क्या करूंगा, -40 बोथ दी साइड, कितना जाएगा, -4x लेस देन इक्वल टू x - 40। अब क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय, मैं डिवाइड बाय -4 बोथ दी साइड, डिवाइड बाय -4 बोथ दी साइड। बस आप याद इतना रखना है इनइक्वालिटी में, जब भी आप मल्टीप्लाई और आप डिवाइड करते हो, जब भी आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो, अगर नेगेटिव वाली वैल्यू के साथ करोगे तो साइन कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या किया, डिवाइड कर रहा हूं -4 के साथ, देखो मल्टीप्लाई मैंने हमेशा प्लस किया था, कुछ नहीं किया, डिवाइड -4 के साथ किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, मतलब -4x अपॉन -4, इनइक्वालिटी चेंज हो गई, x -40 डिवाइडेड बाय 4, कितना जाएगा, x इज ग्रेटर देन -x4 डिवाइड बाय 4। अभी करने की नीड नहीं है, थोड़ी देर रुको, अभी करने की नहीं है, बाकी आपको कंसेप्ट अच्छा समझा दी मैंने, अभी नीड ही नहीं थी करने को। अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मैंने कर दी यहाँ पे -x बोथ साइड, -x बोथ साइड मतलब -4x -x लेस देन इक्वल टू -40, कितना जाएगा, -5x -40। अब आप देखो सेम कंसेप्ट जो मैंने यहाँ पे बोला, मैंने बोल दिया डिवाइडेड बाय -5 बोथ दी साइड, इसको देखो इसको, अब आपका साइन चेंज हो जाएगा, आपका कितना जाएगा, -5 अपॉन में कितना, -5x अपॉन -5, अब इसकी वैल्यू चेंज हो गई, -40 अपॉन -5, मतलब कितना जाएगा, x की वैल्यू कितनी जाएगी, 8 से बड़ी, और ये क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई डिवाइड में देखना, मल्टीप्लाई डिवाइड में हमें साइन चेंज होगा बस। अब आ जाओ, इसको वैल्यू को रियल x निकालना है, ये इसकी वैल्यू कितनी जाएगी। अब देखो -12 का, अगर आपके पास लिखा -12x लिखा है और आपके पास 30 लिखा हो, मैंने बोला आपको क्या करना है, डिवाइड करना -12 से, नेगेटिव साइन आ गया तो साइन चेंज हो जाएगा, -12x अपॉन -12, ये ऐसा हो जाएगा 30 अपॉन में कितना, -12, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, 30 अपॉन में -12,
मतलब 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, मतलब x की वैल्यू लेस देन -5/2 हो जाएगी। x की वैल्यू लेस देन -5/2, 5/2 मतलब -2.5। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू लेस देन कितना, -2.5। ठीक, आगे बढ़ता हूं। अब क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड ट्रू, बिल्कुल बहुत बढ़िया, यही बात कर रहा है। मैंने बोला मल्टीप्लाई करना दोनों साइड की इनइक्वालिटी का नेगेटिव नंबर से डज नॉट साइन चेंज, नहीं साइन चेंज हो जाता है। मैंने बोला ये वाली स्टेटमेंट तो गलत लिखा है। एडिंग इक्वल नंबर टू बोथ द साइड ऑफ इनइक्वालिटी में चेंज द साइन, नहीं बेटा ये भी बिल्कुल है ना। क्या बोला, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, में चेंज द साइन नहीं। डिवाइडिंग बोथ द साइड ऑफ इनइक्वालिटी बाय अ पॉजिटिव नंबर कीप द साइन सेम, ये ऊपर वाला फर्स्ट वाला फिर से पढ़ना पड़ेगा, शायद अपन ने उल्टा पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया अपन ने, शायद उल्टा। क्या लिखा है, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड ऑफ एन इक्वलिटी बाय द नेगेटिव नंबर डज नॉट, नहीं नेगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। वही तो अपन ने ये गलत पढ़ लिया, ये आपका साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अरे ट्रू पूछ रहा था, ये स्टेटमेंट तो गलत लिखा है। मैं पता नहीं क्वेश्चन क्या कर रहा, रियली वेरी सॉरी, क्वेश्चन मैंने सही से नहीं पढ़ा। देखो पहले वाला स्टेटमेंट तो आपका क्या लिखा, साइन चेंज हुआ, पहला तो पूरा ही गलत दे के रखा है ना। उसके बाद उसने क्या बोला, अगर ऐड करूंगा इक्वल नंबर्स को दोनों साइड की इक्वलिटी में, मैं चेंज द साइन, साइन चेंज आपका होता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत दे के रखा है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे के रखा। दोनों तरफ इक्वलिटी का पॉजिटिव नंबर से बोलोगे कीप द साइन सेम, सेम ही साइन रहेंगे बिल्कुल। पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, साइन बिल्कुल सेम ही रहेंगे। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन देके रखा है, एक बार सॉल्यूशन देख लेना, ये वाला होमवर्क में करना। अब नए चैप्टर की बात करें, जो लास्ट बचा है, लास्ट चैप्टर कौन सा है आपका, लास्ट चैप्टर कौन सा है, बाइनोमियल थ्योरम। 6 वाला नंबर कौन सा, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक, बाइनोमियल थ्योरम, आगे बढ़ो, ठीक है ना। अब जैसे कि बाइनोमियल की बात कर रहा हूं, अगर आपके पास जनरल टर्म r+1 a+1 की पावर n, ये ऐसा नहीं इसकी पावर n दिखा रखा, इसका जनरल टर्म तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये तो फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला सीधा लिखने को देखो, ये तो फॉर्मूला ही है, ये तो क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद होना चाहिए था। ठीक, आगे बढ़ता हूं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जब भी बेटा आप निकालते हो ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप निकालना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, तो उसका एक तरीका सीखो, अपन उसको बोलते हैं n+1। n+1 क्यों बोलते हैं, जैसे कि मैंने बोला a+b का होल स्क्वायर है, और मैंने बोला इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, अपन ऐसे लिखते हैं a² + b² + 2a भी लिखते हो। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, 1 2 3 है, 3 हो गई, तो ये कितना था, a+b की होल पावर n था, तो मैंने क्या किया, n+1 कर दिया, मतलब 2 पावर थी +1 कर दिया, कितना हो जाएगा 3, तो वही तो टर्म्स निकल गई। तो a+b की होल पावर यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, जो पावर उसमें +1, मतलब n+1। आगे बढ़ता हूं, ये n+1 बिल्कुल करेक्ट। मिडिल टर्म, मिडिल टर्म निकालने का बेटा फॉर्मूला और देख लेना। मिडिल टर्म का फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला होता है, वो मिडिल टर्म का फॉर्मूला कितना होता है, n/2 + 1 होता है, ये मिडिल टर्म का निकालने का फॉर्मूला। तो कितना हो जाएगा, 12/2, क्या हो जाएगा, 12/2 + 1 मतलब 6 + 1 मतलब कितना, 7, 7 इसका आंसर, 7th टर्म। आगे बढ़ो, ये दो फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक आज सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया होगा मैंने, ये आपका एक सॉल्यूशन देखा, आप इसको सॉल्यूशन को एग्जैक्ट देख लो कैसा लिखा है, और ये आपका एक सॉल्यूशन देख लो डिक्टो कैसा लिखा है। ये मैंने करके दे दिया ऑलरेडी सॉल्यूशन, आप इसको देख सकते हो। अब मेरी बात सुनो समरी में, अब मेरी बात सुनो समरी में। देखो आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, सारे कंसेप्ट रिवाइज करना है। ये आपकी वीडियो थी, ये आपको वीडियो मैंने लेके आया था क्विक रिवीजन के लिए, कि जहाँ पे आप सारी चीज़ें अपनी गो थ्रू कर सको क्विक रिवीजन के लिए। आप इनको एक बार एग्जाम से पहले एक बार वीडियो देख जाना, एग्जाम से पहले देख जाना, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जाते जाते हमेशा यही बोल के जाना है, आई एम द बेस्ट एंड आई विल गिव माई 100%। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट एंड आई विल गिव माई 100%, एंड आई विल गिव माई 100%। जो बच्चा पूरी वीडियो देख ले, एक बार ये कमेंट सेक्शन में लिख के चल जाना, मुझे पता चल जाएगा उस बच्चे ने मेरी पूरी वीडियो देखी और वो पढ़ने के लिए बहुत तत्पर था। जो बच्चा मेरी ये पूरी वीडियो देख ले, आई एम द बेस्ट एंड आई विल गिव माई 100% लिख के चल जाना, मुझे पता चल जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छे से पेपर देखे आना, बहुत मजे करते जाना। ऑल द बेस्ट, ठीक है ना, ध्यान देना अपना। ठीक है, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, बाय सभी को।